हेलो। हेलो। क्या वॉइस आ कर रही रहे है हो? ऋतिक? बिल्कुल सर, आ रही है। अच्छा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कल मैं बता हाँ। नहीं पाया, कल का ना क्लास में अरे कोई ना सर, हो जाता है, टेक्निकल इशू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कॉल आया था। नहीं। किसका? अब बबली का आया था अच्छा। और पूनम मैम का भी आया था। काफी बड़े बड़े लोग कॉल कर रहे हैं आपको सर। हम्म। ये तो है। चलो कोई ना सर, हो जाती है टेक्निकल इशू। हम्म। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं 5 मिनट से। ठीक है, सभी लोग कनेक्ट हो जाएं हाँ, फिर स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट बाद सब आ जाए, सब करते का नहीं। हम्म। सर आप एक बार ग्रुप में दोबारा बोल दो ना, शायद भूल ना गए हो ये लोग। क्या है? ग्रुप पे एक बार डीएम डाल दो। हाँ हाँ, डाल दो। हेलो। 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 सर, सर का ग्रुप बन गया है क्या? हाँ ग्रुप। हाँ, ऋतिक ने बनाया था समथिंग, ये ग्रुप मुझे ऐड किया उसने। ठीक है हाँ सर, सर, तो मैं अपना नंबर वैसे मैंने कल भी शेयर किया था, मैं एक बार चैट विंडो पे शेयर कर देती हूँ, मुझे भी ऐड कर लीजिए। तो मैं लिंक ठीक दे है। देता हूँ चैट विंडो पे, आप वहां से लॉग इन कर अच्छा, ओके। लो। मैंने लिंक सेंड कर दिया चैट विंडो से, वहां से ग्रुप में लॉग इन। ओके भैया। भाई एज क्या है तेरी? एज तो बताई थी उसने। सर आज बेसिक्स कराओगे? हेलो।
हेलो। यस सर। हाँ जी सर, आ रही है बात। स्टार्ट करें? यस सर। हाँ सर, कर लो। ठीक है। एक बाल्टी लेता रहा। ठीक है, सो अभी बताओ टॉपिक क्या चल रहा था? हमने कुछ बातें किया था ना पाइथन के बारे में। सर बस पाइथन हाँ सर, इंट्रोडक्शन हुआ था बस, अच्छा। कोई और कुछ नहीं हुआ। 2 क्वेश्चंस थे सर इंट्रोडक्शन के। हम्म, अच्छा। पॉजिटिव इसकी निकला। हेलो, इसकी पॉजिटिव निकला, इसलिए इसकी याददाश्त चली गई, इसलिए कम चल रहा है। ठीक है, सो हमने कल कुछ देख लिया था ना, उसमें फंडामेंटल चीजें मैंने आपको बताई थी, पाइथन क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें, और मैंने आपको कल बताई थी समथिंग। ठीक है, सो चलो मैं एक आपको, हेलो। सर आपने 2 चीजें पढ़ाई थी बस, मतलब पाइथन एक तो लैंग्वेज क्या होती है और एक हम्म, ठीक है। चलो मैं आपको और भी चीजें, ठीक है। सो यहाँ पे हम थोड़ा पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सो व्हाट इज पाइथन एंड और क्या चीज़ें। तो देखो, वेलकम टू क्रॉस साइबर सिक्योरिटी। फर्स्ट आपकी है पाइथन, आपका व्हाट इज पाइथन मीन्स पाइथन क्या है, ठीक है। सो पाइथन की वही डिफिनेशन जो हमने देखा था, पाइथन इज एन इंटरप्रेटर हाई लेवल एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसमें देखो, क्रिएटेड बाय गिडो वन रोसम एंड फर्स्ट रिलीज इन 1991 पे, ठीक है। पाइथन को क्रिएट किसने किया था? ठीक है, क्रिएट किसने किया था? गिडो वन रोसम नाम का एक साइंटिस्ट था, और इसने फर्स्ट टाइम पाइथन लैंग्वेज जो थी इसको क्रिएट किया था, ठीक है। और मार्केट में जो पाइथन रिलीज हुई थी वो 1991 को फर्स्ट टाइम मार्केट में रिलीज हुई थी। ठीक है। और पाइथन का जो देखो रियल इम्प्लीमेंटेशन जो स्टार्ट हुआ था, आप कहीं पे देखोगे रियल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था आपका 1989 पे, मतलब 1989 में ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम मार्केट में रिलीज हुई थी वो कब हुई थी आपका? 1991 पे, ठीक है। अब देखो इसके क्या होते हैं, कुछ वर्जन्स भी होते हैं, जैसे पाइथन का जो है जावा भी इसी टाइम पे रिलीज हुई थी आपकी, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी इसी सन पे क्या हुई थी, रिलीज हुई थी, ठीक है। 1991 पे ही रिलीज हुई थी। बट जो वर्जन्स होते हैं, अब देखो फर्स्टली वर्जन्स क्या होते हैं, मतलब कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें डेली टू डेली क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं,
ठीक है, तो उसमें क्या देते हैं, वो नाम दे देते हैं, मतलब कौन सा वर्जन चल रहा है, ये सारी चीजें। तो जो डेली टू डेली चेंजेस हो रहे हैं तो उसका कुछ वर्जन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो पाइथन का जो फर्स्ट वर्जन आया था, चलो मैं वर्जन की बात कर लेता हूँ, फिर इसके बाद देखता हूँ। ठीक है, पाइथन, ठीक है, पाइथन का जो फर्स्ट वर्जन आया था 1994 पे, क्या हुआ था, फर्स्ट वर्जन आया था। ठीक है, और यदि मैं जावा की बात करूं, ठीक है, जो आप जावा की यदि बात करोगे तो जावा का जो फर्स्ट वर्जन आया था तो वो 1995 में आया था। मीन्स पाइथन का जो वर्जन था वो जावा के वर्जन से पहले आ गया था। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जावा और, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पाइथन जो है वो एक क्या है, अभी न्यू लैंग्वेज है। मतलब ये होता है ना कि हर लोग बोलते हैं पाइथन आपका एक न्यू लैंग्वेज है, न्यू लैंग्वेज है। पाइथन का जो वर्जन आया था जावा से पहले आया था। ठीक है, पाइथन का अभी करंट वर्जन कौन सा चल रहा है? 3.89 चल रहा है। हम्म, ठीक है, ये सही है क्या? 3.89 3. या हाँ, समथिंग ऐसे ही आ रहा था। चलो देख लेंगे कौन सा वर्जन चल रहा है, बट 3 ही चल रहा है। ठीक है, अब देखो कि पाइथन का जो फर्स्ट वर्जन आया था 1.0, वो इस टाइम पे आ गया था। ठीक है, इसके बाद पाइथन 2 आया, पाइथन 2.0। ठीक है, ये आपका आ गया था 2000 में। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ये पाइथन का, और ये कब तक चला, 2008 तक, मतलब ये वर्जन चला। देन पाइथन 3 आया आपका 2008 पे। ठीक है, और अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये अभी जो अभी करंट चल रहा है तो अभी पाइथन 3 ही चल रहा है। ठीक है, पाइथन 3 और पाइथन 3 ही हमें क्या करना, सीखना। बिकॉज पाइथन 2 और पाइथन 3 में काफ़ी ज़्यादा क्या हुए, चेंजेस हुए। ठीक है, और पाइथन, नवरत्न कितनी बार ऐड होगा, देखो पाइथन 2 और पाइथन 3 में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, आपके चेंजेस हुए। और यहीं से जो पाइथन की इसमें देखो बहुत सारी लाइब्रेरीज इन बिल्ड की गई। लाइब्रेरीज क्या होती हैं, प्री डिफाइंड चीज़ें। ठीक है, ठीक है सर। हेलो, वॉइस आ रही है क्लियर? हाँ सर, आ रही है। के बाद ठीक, अच्छा, किसने और क्या किया है? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो अभी हमें क्या करना, पाइथन 3 सीखना। आप देखो पाइथन 2 और पाइथन 3 के जो सिंटेक्स थे ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे। ठीक है, अब एग्जांपल मैं थोड़ा लेता हूँ, जैसे आप पाइथन जो 2 है, पाइथन 2 में अभी आपको कंसोल पे कुछ भी प्रिंट करना हो या कोई आउटपुट देखना हो आपको, तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ किया जाता था, PRINT। आप प्रिंट देना पड़ता था, और प्रिंट के बाद आप डायरेक्ट ऐसे कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हेलो दोगे तो ऐसे। ये पाइथन 2 का सिंटेक्स था। ठीक है, पाइथन 3 में इसी के देखो तो आपको ये फंक्शन एस को आपको आप कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप दोगे हेलो, इस टाइप से दोगे ना तब आपको आउटपुट दिखेगा। तो पाइथन 2 और पाइथन 3 में काफी ज्यादा क्या हुए, आपके चेंजेस हुए थे। ठीक है, सो ये वर्जन्स चलते रहते हैं। अभी देखो पाइथन 3.9.4 चल रहा है, 9.8 चल रहा है, इस टाइप से ना। पाइथन 3.9 ही चला, अभी 9 पॉइंट समथिंग 4 या 5 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये वर्जन चलते हैं। अब इसमें कुछ अपडेट होते रहते हैं। अपडेट का मतलब क्या होगा, कोई नई चीजें डेली टू डेली क्या होती हैं, अपडेट होती रहती है। तो ये सारी चीजें अपडेट होती रहती है ना, तो इसमें मतलब इसका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन भी मैनेज होता है कि कौन सा वर्जन कब लॉन्च हुआ, उसमें क्या चीजें इनबिल्ड की गई, ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं। ठीक है, सो उसके लिए ये वर्जन्स नाम देते हैं, तो कौन सा वर्जन हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन का भी जो ये वर्जन चल रहा है, ये इस टाइप, और इसी वर्जन के बारे में हम बात करेंगे और इसी को सीखेंगे। पाइथन 3 मतलब इसके सिंटेक्स क्या है, बेसिक फंडामेंटल चीजें क्या है, यही सारा कुछ हम यहाँ पे देखेंगे।
ठीक है। सो ये तो अभी हम थोड़ा वर्जन्स के बारे में हम देख लिए, कौन सा वर्जन 3.9.2 released on 19 February 2021. देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन का जो वर्जन है, यहाँ पे अब हम जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पाइथन देखें, python.org की साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा वर्जन चल रहा ठीक है। देखो पाइथन 3.9.5 चल रहा है अभी यहाँ पे, लेटेस्ट वर्जन, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विंडो, मैक, लिनक्स हर एक के लिए आप पाइथन को यहाँ पे डाउनलोड करो। मैं बताऊंगा डाउनलोड कैसे करते हैं, बट अभी थोड़ा हम बेसिक ही देख रहे हैं। सो यहाँ पे कौन सी थी फाइल आपकी, तो यही हम देख रहे थे, पाइथन इज अ जनरल पर्पस। ये मींस समझ में आ रहा, क्रिएटेड बाय गिडो वन रोसम एंड फर्स्ट रिलीज इन 1991। अब देखो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसका नाम पाइथन ही क्यों पड़ा, ठीक है। अब देखो हमारे पास बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके नाम के पीछे भी क्यों कोई ना कोई स्टोरी होती है। इसी टाइप का पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी नाम के पीछे क्या है, आपके एक स्टोरी है। यदि आप पाइथन का नाम पाइथन क्यों पढ़ा, तो इसके पीछे भी क्या है कि स्टोरी है, ठीक है। जो ये गिडो वन रोसम था, ये नीदरलैंड का एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियंस था, और इसने अपने एक लैंग्वेज सुनी हुई एबीसी, सुना है किसी ने? ABC सर ये नहीं सुनी मैंने। हाँ, एबीसी नाम की एक लाइब्रेरी लैंग्वेज थी। उस लैंग्वेज पे उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया था, कुछ कंसेप्ट जो होते हैं अच्छा लैंग्वेजेस हाँ के। ABC हाँ याद आ गया याद आ गया हाँ याद आ गया, सी में पढ़ा था। हाँ, तो उस लैंग्वेज पे इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया था, दैट्स वाई उन्होंने फिर उससे इंस्पायर होकर इन्होंने सोचा कि मुझे कोई ऐसी लैंग्वेज बनाने जो इंटरप्रेटिव वर्क कर सकते, लेस नंबर ऑफ कोड हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो फिर उसने लैंग्वेज को जो बिल्ड करने का जो उनका एक्सपिरेशन था वो वहीं से हुआ, ठीक है। और उस टाइम पे नीदरलैंड पे एक कॉमेडी सीरियल चल रहा था, ठीक है, कॉमेडी शो। जैसे अभी इंडिया पे आप देखो तो बहुत सारे आपने कॉमेडी शो चलते हैं, ठीक है, कपिल शर्मा शो हो गया, बहुत सारे शो हैं ना, ठीक है। सो उस टाइम पे भी ना पाइथन मोंटी फ्लाइंग सर्कस के नाम से एक टीवी सीरियल चल रहा था उस टाइम पे, और वो काफी, जो सीरियल था ना वो काफी ज्यादा क्या था, फेमस था। और ये गिडो वन रोसम था, उस सीरियल को काफी ज्यादा लाइक करता था, ठीक है। और जिसलिए जब इसने लैंग्वेज बनाई ना, तो इसका नाम क्या रख दिया उसने, पाइथन रख दिया। और पाइथन किसी स्नेक का ही क्या था, नाम था, ओके सर। ठीक है। दैट्स वाई इन्होंने जब लैंग्वेज बनाई ना, तो इसका नाम पाइथन रख दिया। यदि आप सर्च करोगे पाइथन मोंटी फ्लाइंग सर्कस, तो आप यहाँ पे देखोगे पाइथन मोंटी फ्लाइंग, देखो यहाँ पे आ रहा पाइथन मोंटी फ्लाइंग सर्कस। तो ये टीवी सीरियल ये जो था ना, देखो यहाँ पे मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, विकीपीडिया के अंदर आप जाओगे ये। अब यहाँ पे देखो मोंटी फ्लाइंग सर्कस एज नोन एज सिंपली मोंटी पाइथन समथिंग एडवर्टाइजमेंट, ब्रिटिश सिर्फ, ये सारे कुछ आपका यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है, क्रिएटिंग, ये सारा कुछ तो आप इसके बारे में देख सकते हो यहाँ पे। उस टाइम पे ये टीवी सीरियल शो चल रहा था, ठीक है, कॉमेडियन। तो उससे काफी ज्यादा ये एक्सपायर था, दैट्स वाई इसने नाम इसका रख दिया पाइथन। तो नाम के पीछे भी थोड़ा मैंने अब इंट्रोड्यूस करा कि पाइथन का नाम इसने पाइथन ही क्यों रखा। ये डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हैं सभी, मतलब डिस्कनेक्ट हो रहे हैं क्या, अगेन 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 आप लोग कनेक्ट कर रहे हो? सर पहले आठ नहीं सर कोई भी नहीं हो रहा। नहीं, विशाल 2-3 बार ज्वाइन हुए। नहीं सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था मॉडल की। ठीक है। अब देखो हमें इसके बाद हम देखेंगे, हमने व्हाट इज पाइथन देखा एंड कुछ इसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे व्हाई लर्न पाइथन, मतलब हमें पाइथन क्यों लर्न करना चाहिए, बिकॉज वी हैव सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। हमें पाइथन क्यों लर्न करना चाहिए और पाइथन के एडवांटेज क्या हैं, ठीक है, क्या हमें ये फीचर्स प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई हमें ये पाइथन को लर्न करना चाहिए। बिकॉज हर एक लैंग्वेज क्या होती है, कुछ इसके एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो पाइथन के भी कुछ क्या है, एडवांटेज हैं, और कुछ क्या है, डिसएडवांटेज भी हैं पाइथन के, ठीक है। सो हम अभी देखेंगे पाइथन के एडवांटेज, या आप इसको बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन, मतलब पाइथन जो लैंग्वेज है उसके फीचर्स क्या हैं।
ठीक है। करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फीचर्स के बारे में। कितनी क्लासेस हो चुकी हैं सर? प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग है तो सेंड कर दो सर। नहीं मतलब ज़्यादा क्लास नहीं हुई है, सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था व्हाट इज़ पाइथन, मतलब पाइथन क्या है, तो ये तो हम अभी इसमें देख लिए कि पाइथन क्या है। ठीक है, और इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। सारा चीज़ इसी में होगा, फंडामेंटल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वाई पाइथन, मतलब हमें पाइथन क्यों लर्न करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे क्या है फीचर्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पाइथन हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट तो ये क्या है, इजी लैंग्वेज है। जितनी भी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनमें से पाइथन सबसे क्या है, जो इसके सिंटेक्स हैं, मतलब सिंटेक्स क्या बोल सकते हो, कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना है तो वो जो लिखने का जो वे है वो काफ़ी क्या है, इजी है। और काफ़ी मतलब शॉर्ट टर्म में है। मतलब आप जो सी या सी प्लस प्लस या जावा में 10 लाइन कोड आप लिखोगे, पाइथन के अंदर 2 या 3 लाइन में आप क्या कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वे है ये आपका सिंपल एंड इजी टू लर्न है पाइथन। ठीक है, और अब देखो पाइथन, अब अभी आप देखोगे जो 12th या 11th का सीबीएसई बोर्ड था, ठीक है, उसने पहले क्या कौन सी प्रोग्रामिंग लगती थी वहाँ पे, सी और सी प्लस प्लस। अब सी और सी प्लस प्लस को हटाकर उसने क्या कर दिया, पाइथन कर दिया। 6 स्टैंडर्ड से भी यदि कोडिंग होगी तो वहाँ पे क्या होगा, पाइथन को ला रहे हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट है पाइथन। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो यू शुड लर्न पाइथन फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो आप पाइथन को अपनी फर्स्ट चॉइस लैंग्वेज मतलब स्टार्टिंग में कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप जावा सीखोगे। गलत बात है सर, ये सीबीएसई की इंजीनियर की जॉब खा रही है ये। क्या छोटे छोटे बच्चे कोडिंग कर रहे हैं। गलत बात है सर ये। गलत बात तो है, बट अब ये बताओ 10th 11 और 12th में जो सीबीएसई में लगती है ना बुक, हाँ तो वहां पे देखो पहले सी और सी प्लस प्लस लगती थी। आप देखो हाँ, पाइथन पता को है इनबिल्ड कर दिया। पता है अभी पता है। सिक्स स्टैंडर्ड से हुआ नहीं, बट लैंग्वेज लगती है। हम्म हाँ एसक्यूएल, जावा और पाइथन 3 लैंग्वेज लगती है। ओके बिल्कुल। हम्म हम कहाँ जाएंगे? अच्छा चलो ठीक है। अब फिर देखो पाइथन जो है एक इम्प्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स है। मतलब देखो इसका कुछ भी आप डाउनलोड करोगे पाइथन है, मतलब बिल्कुल आपका टोटली फ्री है। ओपन सोर्स मतलब कोडिंग वगैरह या पाइथन को आप python.org की साइट पे जाकर कोड वगैरह कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कोड आप देख सकते हो पर्टिकुलर फंक्शन का कैसा कोड है। तो ये सारा कुछ है आपका फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद हाई लेवल मैं आपको बता चुका हूँ हाई लेवल और लो लेवल क्या है। तो पाइथन हमारी क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होगा, आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो कि राइट वंस रन एनीवेयर। मीन्स आप पाइथन के कोड को एक जगह राइट करके कहीं पे भी रन करा सकते हो। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप पाइथन के कोड को रन करा सकते हो। ठीक है, चाहे आप लिनक्स पे कराओ, चाहे आप विंडो पे कराओ, चाहे मैक पे कराओ, कोई भी आप उबंटू पे कराओ, लिनक्स पे हो काली। जाएगा? हम्म, लिनक्स पे हो जाएगा? हाँ हाँ लिनक्स पे हो जाएगा। लिनक्स पे कैसे मतलब? लिनक्स लिनक्स तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके आप काली यूज करते हो ना, काली या फिर उबंटू यूज हाँ करते हो। नहीं नहीं, कल ही यूज कर रहा हूँ। हाँ तो काली पे हो जाएगा। पोर्टेबल का वही मतलब होगा राइट वंस, मतलब पाइथन के एक अच्छा कोड को, समझ गया। ठीक है ठीक पाइथन है। के एक कोड को आप क्या कर सकते हो, एक जगह राइट करके तो कुछ भी आपको चेंजेस नहीं कर, स्क्रिप्ट नेम, पाइथन स्क्रिप्ट नेम। हाँ हेलो, सर समझ गया। हाँ जी सर समझ गया। स्क्रिप्ट बना के कर दिया ठीक है। ठीक है। देन उसके हाँ बाद इसके बाद देखोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब पाइथन इज आल्सो सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, दिस इज अ वे या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फेमस नेम होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत सारे वे, जैसे आप फंक्शनल वे यूज करोगे, प्रोसीजरल वे यूज करोगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे यूज करोगे। तो बहुत सारे आपके पास क्या है वे हैं। तो पाइथन इज आल्सो सपोर्ट फंक्शनल भी सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी करती है। जैसे सी देखोगे तो सी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, मतलब उसमें क्लास ऑब्जेक्ट और इसका कंसेप्ट नहीं है। तो सी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, वो एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। ठीक है, और सी प्लस प्लस में आपका क्लास वगैरह का, तो सी प्लस प्लस का आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
तो पाइथन इज आल्सो सपोर्ट प्रोसीजरल वे में आप कोडिंग कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में कोडिंग कर सकते हो, या फिर आप फंक्शनल वे में कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, ये एक एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, डेली टू डेली अपडेट्स वगैरह होते रहते हैं, एक्सटेंड। ये एक एक्सटेंसिबल मतलब आप ऐसा नहीं कि आज आपने लर्न किया फिर, मतलब डेली टू डेली अपडेट होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। इमीडिएबल प्रोग्रामिंग, इमीडिएट रिलेटेड या आपको इमीडिएट से रिलेटेड कोई भी आपको कोडिंग करनी है वो आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर का मतलब वही होगा, इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर होता है जो आपके मशीन कोड को क्या करते हैं, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, या हाई लेवल जो कोड होता है उसको लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है यहाँ पे, इंटरप्रेटर। और ये कैसे काम, अब हर एक लैंग्वेज में, अब बहुत सारी लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज करते हैं और बहुत सारे आपका कंपाइलर। ठीक है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रांसलेटर में जो कंपाइलर होता है वो आपके कोड को एक साथ कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड में एक साथ रन करेगा, और ये इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें क्या है, आपको एरर वगैरह फाइंड करना क्या होता है, इजीली तरीके से आप फाइंड कर पाओगे। मान लो आपका 1000 टू 2000 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, तो आपको जहाँ पे एरर होगा वहीं पे मैसेज आएगा, उसके पहले का आपका जो कोड है वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरप्रेटर का आपको, अब कंपाइलर में आपका कोड एक भी नहीं चलेगा और डायरेक्ट आपको आप बाहर आ जाओगे। तो ये कुछ क्या है आपको बेनिफिट्स हैं। तो सर इसके अंदर सिर्फ इंटरप्रेटेड काम करता है? हाँ, पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर काम करता है जो आपके कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ओके सर। ठीक है, फिर लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, मतलब पाइथन जो है वो इतनी फेमस क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिकॉज ऑफ इट्स लाइब्रेरी। मतलब यदि पाइथन के अंदर से जो लाइब्रेरी को हटा दिया जाए तो पाइथन भी मतलब उतना फेमस नहीं होगी। पाइथन क्यों इतना फेमस है, बिकॉज इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें पहले से बना दी गई हैं कि जिसका आप इजीली तरीके से यूज़ कर सकते हो, मतलब आप उस लाइब्रेरी को यूज़ कर लो और उस लाइब्रेरी के थ्रू अपना पूरा काम कर सकते हो। मतलब ज़्यादा को आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, मतलब उसके अंदर फंक्शन पहले से बना के इसने दिया है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, पाइथन की जो कम्युनिटी है उसने आपको पहले से ये सारा कुछ बना के दिया है। तो आप ये कह सकते हो कि पाइथन क्यों इतनी फेमस है, बिकॉज ऑफ इट्स लाइब्रेरी। लाइब्रेरीज क्या होती है, एग्जाम्पल में आप रियल लाइफ में जैसे आपके इंग्लिश लैंग्वेज हो गए, तो इंग्लिश लैंग्वेज में राइट की हुई बहुत सारी पास आपकी क्या है, लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी उसके मटेरियल्स हैं स्टडी, मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज, यदि आप बात करो बहुत सारी बुक है मान लो पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए, तो ये भी लाइब्रेरीज होती है। मान लो आपको जीयूआई प्रोग्रामिंग करनी तो उसके लिए अलग लाइब्रेरीज है, मशीन लर्निंग में यूज करना अलग लाइब्रेरी है, इथिकल हैकिंग में यूज करना अलग लाइब्रेरी, स्क्रिप्टिंग के लिए पाइथन अलग अलग, तो बहुत सारी अलग अलग इसके अंदर क्या है, लाइब्रेरीज हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए। ठीक है, अब लाइब्रेरीज क्या होती है, इसके अंदर प्री डिफाइंड चीजें बहुत सारी होती हैं, फंक्शंस वगैरह, मतलब अब आगे जब चल पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे मॉड्यूल क्या है, फंक्शन क्या है, तो और पैकेजेस क्या है, लाइब्रेरीज क्या है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे जीयूआई प्रोग्रामिंग। जीयूआई प्रोग्रामिंग क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होगा अब देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मतलब आप देखो एप्लीकेशन आपको समथिंग 2 या 3 टाइप्स को, एक कंसोल बेस्ड होते हैं, एक जीयूआई होता है, एक सीयूआई। सीयूआई मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, सारा कुछ आपको कमांड बेस्ड करना पड़ता है। जैसे सीएमडी हो गया आपका कमांड प्रॉम्प्ट, तो इसमें आप कुछ भी दोगे तो वो क्या होता है, सारा कुछ आपका कमांड बेस्ड होता है, तो वो होता है सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। एक होता है जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको एक ग्राफिकल वे दिखेगा और यहाँ पे मान लो आप क्लिक कर रहे हो कोई बटन से, इसके बाद दूसरा एक ग्राफ आपको ओपन होगा, तो ये क्या होता है, आपका ग्राफिकल यूजर होता है। तो पाइथन इज आल्सो सपोर्ट ग्राफिकल मतलब यूजर। GUI में जो हम ये एप्लीकेशन चलाते हैं वो उस टाइप कह रहे हो क्या सर? हाँ हाँ, वो एप्लीकेशन जैसे आपका नोट पैड हो गया, एमएस वर्ड हो गए, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बना अच्छा सकते हो ये सारी पाइथन। बना हाँ, ये आप बना सकते हो पाइथन के थ्रू, या फिर आप जैसे कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, ठीक है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, ठीक है, चाहे आपको कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, सोशल साइट। पाइथन से, हाँ अच्छा हाँ पाइथन से। हाँ, पाइथन से आप बना सकते हो। ठीक है, आप चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हो, सोशल साइट हो, ई कॉमर्स हो, एजुकेशनल, कोई भी आप वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी आपको जीयूआई है। और कौन सी एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन।
ठीक है, तो वो आप बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना आपका GUI? ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद देखो डायनेमिकली टाइप। डायनेमिकली टाइप का मतलब ये होगा कि पाइथन जो है वो एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। लैंग्वेज भी आपके टू टाइप्स की होती है, एक डायनेमिकली टाइप होती है और एक स्टैटिकली टाइप होती है। ठीक है, डायनेमिकली टाइप क्या होगा कि इसमें जो भी कुछ होगा वो रन टाइम पे होगा। ठीक है, और स्टैटिकली टाइप में क्या होगा, पहले से डिफाइन हो जाता है। जैसे जैसे हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल मतलब कोई वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, मान लो हमने वेरिएबल लिया, तो जो डायनेमिक जैसे जावा वगैरह में आप सी में आप कोई वेरिएबल लेते हो, जैसे आपने ले लिया a = a लिया और आपने ऐसे ले, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल लेने से पहले उसका आपको टाइप डिफाइन करना पड़ता है। सी और सी प्लस जावा जो कंपाइल टाइम लैंग्वेज है, ठीक है, जो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, तो उसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है INT a, ऐसे आप डिफाइन करोगे। ठीक है, INT a। अब क्या करोगे, इंटीजर आपने ले लिया ए। अब ए के अंदर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या करा सकते हो, स्टोर करा सकते हो। a = आप ऐसे वैल्यू इसके अंदर स्टोर करा सकते हो। सर हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे कि ये इजी लैंग्वेज में आती है तो HTML मतलब जो मैंने आज तक पढ़ी उस पर इजी लैंग्वेज वही होगी। फिर से बोलो एक बार, आपको वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं हुई। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे HTML मैंने पढ़ी है काफी इजी है, हम्म। तो मतलब उस लेवल पे जाएगी या फिर मतलब जैसे HTML वगैरह में काफी इजी वे में आप वेरिएबल्स वगैरह लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। देखो, जो आपका HTML है वो स्क्रिप्टिंग, सॉरी आपको HTML जो मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, वो सिर्फ वेब ब्राउजर के लिए यूज होती है। और जो आपको पाइथन है ना, वो सर्वर साइड लैंग्वेज है। सर्वर साइड लैंग्वेज है मतलब इसमें आप सर्वर से डेटाबेस से इंटरेक्शन करवाना हो तो वहां पे आप पाइथन को यूज कर सकते हो। ठीक है, यदि आप वेब ब्राउजर से, तो वेब ब्राउजर को ये उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है। ओके सर। ठीक है, तो आपको सर्वर डेटाबेस, मान लो आप देखो, तो आपको आप जब एक्सएल इंजेक्शन करोगे और सारी चीजें करोगे तो वहाँ पे आप सर्वर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको सर्वर साइड लैंग्वेज चूज करना पड़ता है। आपको लैंग्वेज भी टू टाइप्स की होती है, एक सर्वर साइड होती है, एक आपको क्लाइंट साइड होती है। ठीक है, क्लाइंट साइड में जो आपको दिखता है जो चीजें, वो क्लाइंट साइड होती है। तो ब्राउजर पर कुछ भी देखने के लिए आपको इसके ये मार्कअप लैंग्वेज की यूज करना पड़ता है। मार्कअप लैंग्वेज में आपको HTML आ जाती है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद आपको CSS यूज करते हो, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। फिर आप बूट स्ट्रैप यूज करते हो, बूट स्ट्रैप मतलब आपको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। फिर आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, jQuery, एजेक्स, ये सारी चीजें आपको क्या हो सकते हैं, एजेक्स के थ्रू आप सर्वर से कर सकते हो। तो jQuery या जावा स्क्रिप्ट आप यूज करते हो किसके लिए, क्लाइंट साइड के लिए, मतलब जो यूजर साइड आपको दिखता है। अब आपको सर्वर साइड से कम्युनिकेट करवाना, मतलब आपको जो डेटा है वो सर्वर से क्लाइंट पे ले जाना और क्लाइंट से सर्वर को रिस्पॉन्स देना। तो ये जो डेटाबेस से इंटरेक्शन करवाना सर्वर से, तो ये लैंग्वेज के थ्रू होगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे आप सी बोलते, चाहे आप जावा यूज कर लो, चाहे पाइथन यूज कर लो, चाहे आप PHP यूज कर लो, चाहे और रूबी यूज कर लो, बहुत सारी आपकी लैंग्वेजेस हैं, कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो सर्वर साइड से कम्युनिकेट कराने के लिए। ओके तो सर। पाइथन जो है वो एक सर्वर साइड तो सर प्रोग्रामिंग। हम पाइथन से स्क्रिप्ट बना सकते हैं अपने हिसाब की? हाँ, स्क्रिप्ट आप बना सकते हो। स्क्रिप्ट कैसे वही बनाएंगे देखो, सर? देखो मैं अभी बताऊंगा ना, आप जब लैंग्वेज सीखोगे तभी तो स्क्रिप्ट बना पाओगे। अब देखो, इस स्क्रिप्ट क्या होता है, लाइट वेट कोड, मतलब पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिफिक वर्क को कराने के लिए जो आप कोड लिखते हो, ठीक है, जो भी आपकी एक फाइल हम्म। होगी वो एक स्क्रिप्ट होती है। तो आप वो कैसे लिखोगे, कैसे आप एक स्क्रिप्ट बनाओगे, मतलब पाइथन की फाइल होगी उसके अंदर आप कोई कोड लिखोगे, उसी को आप स्क्रिप्ट बोलते हो। तो हम्म। स्क्रिप्टिंग जो होती है वो लाइट वेट होनी चाहिए आपको, मतलब लाइन ऑफ कोड कम होने चाहिए। वो चीज आप जावा के अदर लैंग्वेज में करोगे तो ज्यादा लाइन ऑफ कोड आपको लिखने पड़ेगा, सारा कुछ ये सारी चीज। पाइथन भी यदि आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हो ना तो वो आप इजी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो ठीक है, जो ये हमारा पाइथन आपका इसमें है हमारा स्क्रिप्टिंग बनाना। हाँ हाँ, स्क्रिप्टिंग बनाना है, मतलब कैसे कोई भी स्क्रिप्ट बनाएंगे वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो सर एक चीज ओके सर। पूछनी थी मेरे को कि जैसे कि हम स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बनाते हैं या फिर सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर मतलब इसे एथिकल हैकिंग के लिए यूज करते हैं, तो तीनों को मतलब अलग अलग तरीके से बनाना पड़ता है फिर मतलब सेम है। सेम है, सिंटेक्स आपका सेम है, लाइब्रेरी उसकी पर्टिकुलर फिर लाइब्रेरी है।
यूज करनी पड़ती होगी। यूज करनी पड़ती है लाइब्रेरी। अब उनको कैसे यूज करना है, कैसे उसके अंदर जो वो तो फंक्शन है फिर वो, एग्जीक्यूट पे डिपेंड करता है ना कि हम क्या चीज के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके लिए। हाँ हाँ वही है, Literally। मतलब आपको आपको किस चीज की स्पेसिफिक, किस वर्क के लिए आपको भी स्क्रिप्ट राइट करा है, तो वो आपको आपके हाँ। ऊपर डिपेंड करता है। नो मतलब कि जैसे ठीक है कि सर। हमने स्क्रिप्ट बनाई है, ठीक है ना, तो देखो जब से तुमको तो हाँ हम उसे गूगल क्रोम वगैरह पे खोल के देखेंगे कि हमारी वेबसाइट ठीक दिख रही है नहीं दिख रही, ठीक है हाँ ना। और मतलब मान लो हमने एथिकल हैकिंग या फिर सॉफ्टवेयर के लिए बनाई है, तो फिर हम उस पे अलग टूल्स पे देखेंगे खोल के। हाँ हाँ वो अलग टूल होगा, मैं बताऊंगा ना अभी ये। ओके सर। और सर हम ये यूज किस पे करेंगे, स्पाइडर पे मतलब या फिर ड्रीम वीवर पे, किस पे सॉफ्टवेयर पे? स्पाइडर पे भी कर सकते हो आप, पाइचाम में कर सकते हो, जुपिटर में कर सकते हो, किसी भी में, तो बट अभी तो हम पाइचाम पे करेंगे, ठीक है। अच्छा। तो क्या पहले पाइथन इंस्टॉल कर लूँ मैं? पाइथन तो मैंने मार दी थी। पहले पाइथन इंस्टॉल मैं बताऊंगा, अभी इंस्टॉल अभी सिर्फ बेसिक थोड़ा देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन फिर करते ठीक है। हेलो। नहीं 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 दिख रहा। हैं, ठीक है। चलिए। हेलो सर। हाँ हाँ वॉइस आ रही है, हाँ आ रही है सर। ठीक है। अब सर एक तो डाउट था। हाँ हाँ पूछो। आपने बताया ना पोर्टेबल में राइट वंस एंड रन एनीवेयर, एनीवेयर वर्क। हाँ हाँ जब जावा वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पे जेवीएम रहता है सब कुछ, और इसमें क्या रहता है, लाइक हमें डायरेक्टली पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा या विंडोज में या लिनक्स पे कहाँ पे हम रन करते हैं, या उसके लिए सेपरेट मशीन काइंड ऑफ, जैसे जेवीएम है वर्चुअल मशीन काइंड ऑफ जावा की, सो उसी उसी की तरह इसमें भी रहता है। हाँ उसमें देखो डायरेक्ट, देखो उसमें जेवीएम है, इसमें पीवीएम यूज होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो पाइथन जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें वो सारा चीज पहले से इनबिल्ड होता है, ठीक तो है। जहाँ पे हमें रन करना है तो हमें लाइक पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ हाँ पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाइथन की जो एक एक्सी फाइल है वो डाउन इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो मैं अभी बताऊंगा, अभी सिर्फ हम बेसिक देख रहे हैं। ओके। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे चलाते हैं, सारा कुछ बताऊंगा, सर ठीक है। इसकी एक्सटेंशन क्या लगती है? सॉरी, इसकी एक्सटेंशन क्या लगती है? जैसे HTML वगैरह सबके अलग अलग एक्सटेंशन होती है ना। डॉट इसकी पाई। डॉट डॉट पी पी वाई, वाई। डॉट डॉट पी पी वाई, वाई। ठीक है। डॉट पी वाई वाई डब्ल्यू भी दे सकते हो, डॉट पी वाई डब्ल्यू, और भी बहुत सारे इसके एक्सटेंशन है, बट जो मेन है वो डॉट पी वाई है। मैं आपको आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी इसके एक्सटेंशन है। अ, चलो यहाँ पे एक बार, देखो स्टेब्लिश डिजाइन, और इसके बाद देखो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम है ये डॉट पी वाई है, डॉट पी वाई आई, डॉट पी वाई सी, डॉट पी वाई डी, डॉट पी वाई यू, बहुत सारे आपके क्या है, बट जो मेन है वो आपको डॉट पी वाई है। पाइथन का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो आपको डॉट पी वाई है, बट डॉट पी वाई आई ये सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। एक मिनट वो एक मिनट सर, ये रुकिएगा।
यहाँ से आप और भी सारी चीज देखो। डिजाइन बाय किसने डिजाइन किया था? गिडो वन रोसम। और ये था गिडो वन रोसम इज ए प्रोग्रामर नोन एज द क्रिएटर ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज द, सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद देखो डेवलपर पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, अभी जो जो काम करे, फर्स्ट रिलीज कब रिलीज हुई थी ये भी आपको दिखा रहा है। इस्टेब्लिश रिलीज अभी अभी आपको कौन सा वर्जन चल रहा है ये दिखा रहा है, कब हुआ है, 1 डे एगो, ठीक है, अभी एक ही डेज प्रीवियस जो है रिलीज कब हुआ था, ये सारा कुछ। टाइपिंग मतलब पाइथन किस टाइप की है, तो देखो डायनेमिकली हमने देखा था। डायनेमिकली टाइप क्या है, स्टैटिकली और डायनेमिकली डक टाइप है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है, ठीक है। तो ये सारे उसके क्या है फीचर्स आप देख सकते हो। तो डक का इस क्या मतलब होता होगा? अरे अभी आगे चलोगे ना तो डक टाइपिंग का होता है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। डक अभी समझ में नहीं आएगा आपको डक टाइप क्या है, ठीक है। इसके बाद देखो लिनक्स हो गया, मैक हो गया, विंडो हो गया, तो किस पे काम करती है तो ये आप देख सकते हो। एंड लेटर मोर लाइसेंस, ये सारा कुछ फाइल नेम ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी इसकी सर चीजें हैं देखो। जैसे सर जैसे जावा इंडिपेंडेंट है, पाइथन भी इंडिपेंडेंट है क्या? हाँ हाँ, पाइथन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है। देन इसके बाद ठीक है, डायनेमिकली का मतलब ये होगा जैसे कोई हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो उससे पहले उसका हमें टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता, मतलब किस टाइप की वेरिएबल है। जैसे स्टैटिकली में आपको ये टाइप डिफाइन करना, बट पाइथन के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये आपको जावा के अंदर करना पड़ेगा, सी के अंदर, ठीक है। यदि आप जब पाइथन के अंदर आप डायरेक्टली ऐसे वेरिएबल दे सकते हो, ठीक है, फिर आपको वेरिएबल देना है तो फिर ए इक्वल टू आपको यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे सकते हो ऐसे। ये पाइथन ऑलरेडी अपने आप अंडरस्टैंड करेगा कि किस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू आती है, वो रन टाइम पे ही डिसाइड होगी, मतलब जब आप वैल्यू इंपुट करेंगे उसी टाइम पे डिसाइड होगी। पहले से आपको ये डिसाइड नहीं करना पड़ेगा किसी वेरिएबल के अंदर हमें किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना है, ठीक है। तो पाइथन क्या हमारी एक डायनेमिकली टाइप, डायनेमिक मतलब रन टाइम पे ही डिसाइड होगा किसी वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू आपकी स्टोर हो रही है, ठीक है। हेलो, ठीक है सर, ठीक है, आ गया ठीक सर। है। अब यहाँ पे देखो पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, विंडो, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई, जितने भी ऑपरेटिंग होते हैं। अब पाइथन है जस्ट सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू इंग्लिश, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज यदि आपको थोड़ा बहुत आती है तो आप पाइथन के सिंटेक्स को सीख सकते हो, ठीक है। और भी इसकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो मैंने किया ये एचटीएमएल में है, ठीक है। इसका जो कोडिंग है वो एचटीएमएल है, आप कंट्रोल यू करोगे तो आपको इसका दिख जाएगा कोड, जो भी कोड होगा ना इसका आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप कंट्रोल यू करोगे ना तो ये देखो ये उसका एचटीएमएल फॉर्मेट में है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब अब देखो आफ्टर लर्निंग पाइथन कोई भी लैंग्वेज होती है ना, जैसे आप कोई भी आप लैंग्वेज लर्न करते हो, तो अब देखो लैंग्वेज के बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे मैं रियल लाइफ में बात करूँ, आपने इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के बाद आप उसको आप कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो रियल लाइफ में, ठीक है। तो आप आफ्टर लर्निंग इंग्लिश आपको ये एक अच्छा सा पॉइंट बन सकते हो, कभी बन सकते हो, या इंग्लिश में आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। या इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू आप और भी सारी स्पोकन में आप इंग्लिश यूज कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के क्या हो जाते हैं वहाँ पे आपको फंडामेंटल चीजें आपकी, या डिफरेंट आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं कि आप किस प्रोजेक्ट पे आप लैंग्वेज को क्या कर रहे हो इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो ऐसे ही आफ्टर लर्निंग पाइथन, मतलब आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर लिया, अब इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो पार्टिकुलर आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि आप पाइथन को लर्न करने के बाद कहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका विंडो एप्लीकेशन, ठीक है। विंडो एप्लीकेशंस ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें चलाने के लिए आपको पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की नीड होती है, ठीक है। जैसे आप एम एस वर्ड चलाओगे, ऑफिस चलाओगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक विंडो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होने चाहिए सिस्टम पे। तो इस टाइप का एप्लीकेशन बनाना हो तो आप पाइथन के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। फिर आप देखो वेब एप्लीकेशन होगा, वेब एप्लीकेशन कोई आपको वेबसाइट क्रिएट करनी हो, कोई भी वेबसाइट, वो भी आप पाइथन के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथन लर्न करने के बाद पाइथन के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। फ्रेमवर्क क्या होते हैं कि वो उस लैंग्वेज पे राइट किए होते हैं। जैसे आप पाइथन का जो अभी तक का फेमस एक वेब फ्रेमवर्क है जेंगो, ठीक है।
जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, पिरामिड हो गए, तो ये क्या है, वेब फ्रेमवर्क है। मतलब कोई वेबसाइट आपको क्रिएट करनी हो ना, तो आपको मतलब जो कोडिंग की जो स्टार्टिंग फेज में आपको करना पड़ता है, मतलब एक फाइल को दूसरे फाइल से कनेक्ट करना, ये सारी चीजें, तो ये फ्रेमवर्क आपको करके देते हैं। उसमें एक आप कमांड चलाओगे एक लाइन की, और वो सारी चीजें फाइल आपको व्यवस्थित मिल जाएंगी। तो ये फ्रेमवर्क यूज करने का आपको क्या बेनिफिट होता है। यदि आप फ्रेमवर्क नहीं यूज करोगे तो वो सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी। फाइल बनाओ, फिर ये मतलब सारा कुछ व्यवस्थित करो। एग्जांपल के लिए जैसे आप, मैं फ्रेमवर्क यूज करने का देखो, आप जैसे कोई आपको इमेज लगानी किसी भी फ्रेम में, तो एक तो आपके पास क्या वे है कि आप मार्केट से जाकर फ्रेम ही खरीद लाओ, ठीक है। तो अब ये वे क्या हो सकता है आपका, कि आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर। और एक वे क्या है कि आप पहले जाओ, उसके फ्रेम के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स परचेस करके लाओ, फिर क्या करो, उन अपना खुद का एक फ्रेम बनाओ। मतलब आप फ्रेम बनाकर फिर आप कोई वर्क, तो आपके टू वे हैं। मतलब आप बने बनाए फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, या बने बनाए फ्रेमवर्क आपको नहीं यूज करना है तो आप खुद से सारा फाइल ये करो, फिर आप वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो पाइथन के पास क्या है कुछ प्री डिफाइन क्या है, फ्रेमवर्क है, पहले से बने हुए फ्रेमवर्क हैं। जैसे आपका जेंगो, जेंगो का नाम सुना है आपने किसी पहले से? हाँ सर, डी जैंगो का हाँ सुना है। वही इंस्टाग्राम है, बनी है ना उस पे। हाँ हाँ, जेंगो वही है, डी जेंगो, मतलब डी को साइलेंट कर दिया, जेंगो उसको बोलते हैं, या डी जेंगो भी आप बोल सकते हो, तो बेसिकली इसको जेंगो बोलते हैं, ठीक है। तो आप और ऐसे यहाँ पे काम क्या करता है जेंगो, मतलब क्या चीज है वो? जेंगो एक वेब फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब पाइथन लैंग्वेज में राइट किया हुआ फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू आप वेबसाइट बनाते हो। कोई भी आपको वेबसाइट बनानी हो, सोशल साइट, कोई भी वेबसाइट आप बनाने हो, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो ना, ये सर। तो इंस्टाग्राम जो है वो जेंगो पे बनी हुई है, पूरी आपकी जो साइट है वो इंस्टाग्राम जेंगो पे बनी हुई है। तो सर ऐसे पूरा मटेरियल होगा हर एक चीज के लिए, हर प्रोजेक्ट टाइप के लिए इसमें? हाँ हाँ, हर कोर्स होगा, आई विल ट्राई इट। ठीक है। तो आप फ्रंट एंड के लिए दूसरी टेक्नोलॉजी होती है, बट बैक एंड में इन्होंने जेंगो को यूज किया है, मतलब सर्वर से कनेक्ट करने के लिए जेंगो को यूज किया है। फ्रंट एंड में तो HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट एजाक्स जेक्यूरी, या फिर मॉन इन्होंने, स्टैक। हाँ मेन स्टैक में यदि मतलब इन्होंने एंगुलर वगैरह यूज किया होगा डिजाइनिंग के लिए तो वो कर सकते हो, बट बैकएंड, रिएक्ट, नोड जेएस। हाँ, तो बट फ्रंट बैकएंड में इसने क्या यूज किया है आपका, जेंगो को। तो मतलब इसका पाइथन का वो वेब फ्रेमवर्क हो गया ना। हाँ हाँ, वेब फ्रेमवर्क, जैसे अब, जैसे अब जावा स्क्रिप्ट का जैसे होगा ना, एंगुलर, एंगुलर तुम्हारी स्क्रिप्ट टाइप है, ठीक है, जैसे जे क्यूरी हो गया, एजेक्स हो गया, तो ये जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ऐसे ही पाइथन का जो फ्रेमवर्क है वो जेंगो है, ठीक है। तो आप ये बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप पाइथन के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाने के लिए पाइथन कुछ लाइब्रेरीज वगैरह यूज किए जाते हैं, जैसे कीवी वगैरह, कीवी जो फेमस है कुछ, ठीक है, बट उतना प्रेफर नहीं किया जाता कि आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए पाइथन को यूज करो अभी करेंट टाइम पे, ठीक है। फिर आप गेमिंग में भी पाइथन को यूज कर सकते हो, कोई भी आपको गेम बनाना हो, ठीक है, तो गेमिंग में यूज कर सकते हो। उसके लिए पाइथन की डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरी यूज होती हैं, तो मोस्ट फेमस लाइब्रेरी जैसे PY गेम हो गया, ठीक है, और टर्टल हो गई, बहुत सारी ये लाइब्रेरीज हैं जो आप बना सकते हो गेम वगैरह। फिर स्क्रिप्टिंग के लिए आप पाइथन को यूज कर सकते हो, मतलब राइट वाइट आपको कोड लिखना है, कोई भी इसको आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, तो आप पाइथन को यूज कर सकते हो स्क्रिप्टिंग में। साइबर सिक्योरिटी आप एक सर्च भी कर सकते हो कि कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है, तो आप स्क्रिप्टिंग यूज कर सकते हो पाइथन के थ्रू, ठीक है। आप ML मशीन लर्निंग, AI डेटा साइंस, और ये एप्लीकेशन बनाना हो तो यहाँ पे भी पाइथन को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब AI का नाम सुना होगा आपने? एआई यस यस सर सर। सुना। एडवांस। क्या होता है AI पता है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। हाँ एलेक्सा, मतलब इस, हाँ गूगल हाँ, असिस्टेंट। ये तो उसका एग्जांपल है। मतलब AI होता क्या है, क्या करते हैं हम AI के थ्रू? सर जो एडवांस ए रोबोटिक्स वगैरह ये सब चीजें जो नई नई मार्केट में आ रही है, सब एआई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई एक तरीके से, मतलब जो काम ह्यूमन करते थे वो कम कर देती है। जैसे हम्म, कि अगर आप अपना गूगल पे खोलोगे, पहले हम टाइप करते गूगल थे कि, असिस्टेंट वगैरह सब कुछ। हाँ टाइप करते थे, जैसे कि कार की, ऑडी कार की निकालो, तो वहां पे माइक दबाओगे तो वो बोलोगे तो वो खुद ही अपने आप टाइप करके खुद सर्च कर देगा। ठीक है। देखो AI क्या है, ह्यूमन मेड थिंकिंग पावर, मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया ऐसा सिस्टम
जो क्या करे, थिंकिंग कर सके, उसको आप क्या बोल सकते हो, एआई, आर्टिफिशियल अच्छा इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो, आर्टिफिशियल का मतलब होगा ह्यूमन मेड। ठीक है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा, थिंकिंग पावर। यदि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया ऐसा सिस्टम या ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज जो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, थिंक कर सके। ठीक है, तो वो टेक्निक, उस टेक्निक को आप क्या बोल सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब जैसे आप कुछ भी, ठीक। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, मतलब अभी तक जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, जितना हम इंस्ट्रक्शंस देते, जैसे रोबोट्स वगैरह हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज, वहां पे क्या होता है, हेल्थ केयर में भी बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। तो मशीन मतलब किसी भी चीज को देखकर एनालाइज करना, ह्यूमन क्या करता है, मतलब प्रीवियस जो उसका एक्सपीरियंस है उसी से तो एनालाइज करता है, या उसी से, मतलब जो एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन का उसी से तो वो लर्न करता है कुछ भी, एक पास्ट एक्सपीरियंस है। तो वो चीज मशीन कैसे अंडरस्टैंड करेगी, मतलब जो भी उसका पास्ट एक्सपीरियंस है उससे वो चीज लर्न करे, सीखे। ठीक है, तो वो चीज होती है आपको एआई, मतलब वो कैसे सीखेगी, तो उसके अंदर आपको होता है एक मशीन लर्निंग, मतलब मशीन कैसे लर्न करती है। ठीक है, कोई भी चीज है वो मशीन कैसे लर्न करती है, जैसे ह्यूमन। अब मैं एक थोड़ा, आप जो डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे आप यूट्यूब चलाते हो ना, ये सर। ठीक, तो यूट्यूब में आप देखो, जो चीज आप ज्यादा सर्च करते हो, जो चीज आप ज्यादा लाइक करते हो, यूट्यूब आपको वही चीज रिकमेंड करता है या नहीं करता है। ये सर। तो आप देखो मशीन्स जो है यूट्यूब, तो वो आपके, जो आपका इंटरेस्ट है उसको लर्न करती है। मान लो एग्जांपल कि आप डेली टू डेली पाइथन की वीडियो ज्यादा देखते हो, तो सिर्फ आपको पाइथन की वीडियो ही वो रिफर करेगा आपको, जब आप यूट्यूब खोलोगे ना तो पाइथन की ही वीडियो आपको शो होंगी। ठीक है, तो आपके क्या, वो इंटरेस्ट को लर्न कर रही है मशीन्स। अब मान लो, अब हम एग्जांपल के लिए मैं मशीन लर्निंग की वीडियो ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मुझे मशीन लर्निंग की ही वीडियो मुझे ज्यादा शो होंगी। ठीक है, आप इथिकल हैकिंग की ज्यादा वीडियो देखते हो तो इथिकल हैकिंग से रिलेटेड ही वीडियो शो होंगी। तो देखो, डिफरेंट टाइप के आपको कस्टमर हैं, और डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स के इंटरेस्ट को मशीन क्या कर रही है, लर्न कर रही है कि आपको क्या पसंद है, वही चीज आपको रिकमेंड करती है। तो ये क्या है, ये भी आप एआई है। ठीक है, या मशीन लर्निंग है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू करते हैं आप, मशीन लर्निंग के थ्रू। और ये एल्गोरिथम जो है, ये जो मैथमेटिकल एल्गोरिथम है, या ये कैसे लॉजिक लगते हैं, ये बहुत पहले से लगे हुए हैं। ठीक है, पहले से, जब आप 90 समथिंग, एलन एलन ट्यूरिंग था, या एमसी मैकार्थी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने मशीन लर्निंग या एआई को थिंक किया था कि मशीन सोच सकती है या नहीं सोच सकती है। ठीक है, सो उस टाइम से ये क्या होगा, एल्गोरिथम पहले से बने हुए हैं। ठीक है, जो एल्गोरिथम्स हैं वो पहले से बने हुए थे। अब देखो, डेली टू डेली इंक्रीज हो रहा, मशीन को या किसी को भी सिखाने के लिए हमें, हमारे पास जो डेटा होना, मतलब डेटा बहुत सारा अच्छा होना चाहिए, और अच्छा डेटा होना चाहिए। देखो, उस टाइम पे इतना सारा डेटा नहीं था, आज हमारे पास बहुत सारा डेटा है। तो ये सारी चीजें ना इसीलिए ज्यादा थोड़ा भी फेमस हो रही हैं, बिकॉज ऑफ डेटा। मतलब मशीन को सिखाने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए आपको डेटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई ट्रेनिंग भी देता है ना, मान लो आप ट्रेनिंग कहीं से भी ले रहे हैं, तो जब तक आपको अच्छा डेटा नहीं मिलेगा तब तक आप अच्छा ट्रेन नहीं हो पाओगे। तो ये चीजें आप मशीन में करते हो, मशीन को ट्रेन करने के लिए आप अच्छा डेटा देते हो। मान लो अच्छा डेटा नहीं भी, तो आप डेटा की प्री प्रोसेसिंग करते हो। ठीक है, मतलब जो उसमें नॉइजी डेटा है, आउटलेयर्स है, उसको आप डिलीट करते हो, सारी चीजें। ठीक है, इसलिए ये मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस, ये फील्ड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यहाँ पे भी यदि आपको इस फील्ड में आपको करियर बनाना है, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होती है, इसमें मैथमेटिक्स की होगी कुछ नीड। ठीक है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और जो प्रोग्रामिंग, जो जिसके थ्रू आप इम्प्लीमेंट करोगे इस एल्गोरिथम को, जो पहले से बने हुए, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मोस्ट जो प्रेफरेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पाइथन। पाइथन और आर, फर्स्ट है पाइथन, फिर उसके बाद यदि आपको आर आती है तो और बेटर है आपके लिए। आपको डिफरेंट लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, बट जो मोस्ट प्रेफरेंस लैंग्वेज होती है ना, वो पाइथन है। ठीक है, मतलब देखो, ठीक आप है कोई सर। भी आप कोई भी सर व्हाट इज एप्लीकेशन। डीएस? हाँ, सर डीएस क्या है, डीएस जो लिखा हुआ है? डीएस मतलब डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिसिस्ट होते हैं जो। सर दे आल्सो यूज पाइथन? सॉरी, दे आल्सो यूज पाइथन?
या दे आल्सो यूज पाइथन। एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखो डेटा साइंस क्या करते हैं, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, आपका डेटा लेंगे और उससे कुछ आपको एनालाइज करके देंगे, ठीक है। जैसे मान लो मुझे वेदर प्रिडिक्शंस करना है, ठीक है। आप देखो वेदर में क्या होगा, अब देखो जो डेटा एनालिस्ट होगा वो, या डेटा एनालिसिस जो होगा, वो आज के डेटा से आज का ही प्रिडिक्शन कर पाएगा। मतलब जो आपने मान लो अपनी कंपनी का डेटा दिया, तो वो पिछली डेट कंपनी का ही एनालिसिस कर पाएगा, अभी तक का जो चला आपके कंपनी में सारा कुछ ये कर पाएगा। और जो डेटा साइंटिस्ट होगा ना, तो आज के डेटा से, आप मान लो आपने कंपनी का डेटा दिया, किसी का भी डेटा, वो आपके आज के डेटा से आपका आने वाला कल भी वो प्रिडिक्ट करके देगा कि आप यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। मीन्स अब जैसे वेदर प्रिडिक्शंस होता है, वेदर में क्या होगा, अब यही होता ना कि कल यहाँ पे इतनी सारी बारिश हो सकती है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी यूज होती है। प्रोबेबिलिटी में यही चीज देखते हैं कि कितनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी है। यदि प्रोबेबिलिटी मान लो आपकी क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बिटवीन होगी, तो यदि आपको मान लो 0.6 है, ठीक है, तो 60% आपको चांसेस है कि यहाँ पे इतनी बारिश हो सकती है। तो ये कहा कैसे करते हैं, अब डेटा से, मतलब आज के डेटा से, आज के वेदर के से आप कल का जो प्रिडिक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो अब वो मशीन ही करेगी ना। तो वो कैसे करेंगे, तो वहां पे आप मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हो, या डेटा डेटा साइंस को। अब डेटा को मैनेज करने के लिए आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, आपका इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। उस डेटा को मैनेज करना सबसे बड़ी क्या है, प्रॉब्लम्स होती है। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हाउ टू मैनेज डेटा, मतलब डेटा को कैसे मैनेज किया जाए। बिकॉज हर पर्सन एक दिन में, मतलब देखो कितना डेटा प्रोड्यूस करता है, और कहीं ना कहीं आपका डेटा स्टोरेज होता है। तो आज की जो डिमांड्स है या जॉब्स भी है ना, वो डेटा पे ज्यादा होंगी आने वाले कल पे, ठीक ठीक है। है सर। थोड़ा अभी बताओ इसमें कोई डाउट्स हो, नो सर। नहीं सर, ठीक है। आगे चलो। अब देखो यहाँ पे देखो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो कौन सी, देखो जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम है, ड्रॉपबॉक्स, क्योर और नेटफ्लिक्स, ये सारी जो है ना बैकएंड में पाइथन को यूज करते हैं। ये नॉट फॉर यूज ऑफ पाइथन, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, गूगल हो गई, ये सिर्फ पाइथन को यूज नहीं करते, ये डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज को यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे अब आप जावा, सॉरी, आप गूगल की बात करो या फेसबुक, तो फेसबुक नॉट फॉर यूज ऑफ वन लैंग्वेज, ये पीएचपी भी यूज कर सकता, सी भी यूज करता, C++ यूज भी करता, जावा भी यूज करता, पाइथन भी यूज करता, ठीक सर है। अभी कुछ टाइम पहले एक कुछ खबर आई थी ना, फेसबुक के जो मतलब इन्वेस्टिगेटर्स है, उन्होंने अपनी खुद की एक लैंग्वेज डेवलप करी है फेसबुक को मतलब एनरोल करने के लिए। फेसबुक को आइडिया रिएक्ट नहीं है। जेएस है। रिएक्ट जेएस। रिएक्ट। रिएक्ट, हाँ सर, रिएक्ट जेएस उन्होंने डेवलप करी थी, फेसबुक के थ्रू डेवलप्ड है। बड़े भाई हाँ इससे क्या, जो भी बोल रहा है इससे थोड़ा क्या तेज होता है, बोलो यार, आवाज नहीं आ रही थी। जो भी बोल रहे हो तेज बोलो यार थोड़ा। अच्छा देखना पड़ेगा, रिएक्ट जेएस होगी मैं समथिंग कह रहा हूँ फेसबुक। रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस से क्या होता है, जैसे कि अगर पेज पे हमने कुछ टैब्स बना रखे ना, जिसके अलग टाइप का है, तो वो अलग पेज से कनेक्ट है। एचटीएमएल में क्या करते हैं, मैं अलग से चलती, तो रिएक्ट जेएस से क्या होता था कि सेम टैब पे रह के हम नेविगेशन हो जाए। जैसे फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा हर जगह, तो हम जब सर्च करते हैं तो हमारा पूरा टैब चेंज नहीं होता है, हम एक ही टैब पे रहते हैं, बट रिजल्ट हमारे अलग अलग टाइप के आ जाते हैं। हाँ तो वो रिएक्ट जेएस से हुआ होता है सारा का सारा। हम्म, जैसे गूगल ने गो लैंग्वेज बनाई है, ठीक है। हाँ। तो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज बनती रहती है, तो बहुत सारी जो फेमस साइट्स हैं ना, वो नॉट फॉर यूज ऑफ वन लैंग्वेज, ये डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज की यूज कर सकती। फ्रंट एंड में क्या यूज करती हैं, बैक एंड में क्या यूज करती हैं, या और भी सारी लैंग्वेज पे क्या यूज करती हैं। रिएक्ट जेएस तो जावास्क्रिप्ट है ना, हाँ जैसे सर, वो बनी जेएस रिएक्ट, और सब कर दो। रिएक्ट बनी तो बट उस सर जावा पे ही है ना। हाँ, जावास्क्रिप्ट। हाँ तो फेसबुक की बात हुई थी ना कि फेसबुक से क्या बनाया था, तो वो बता रहा था। नहीं, मगर वो सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं होगा ना, वो लाइक इन बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड का हाँ ही जी, वो मतलब उसी साइड कम्युनिकेशन की के है। लिए होगा। हाँ, कम्युनिकेशन हाँ, के या लिए। मैम कम्युनिकेशन सर्वर के एंड लिए क्लाइंट बताया के था, लिए है वो। कम्युनिकेशन की बात हो रही थी। हेलो सर। भाई सर का माइक ऑफ रखा है। हेलो।
हाँ जी सर। ठीक है, तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, या फिर देखो एनालिसिस भी किया गया टॉप मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हैं, तो आप थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो। अब ये डिफरेंट टाइप की जो साइट है वो एनालिसिस करती हैं कि अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी के आधार पर, या जैसे स्टैक ओवरफ्लो हो गई, तो ये आपको एनालिसिस करती है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना क्या है फेमस है। तो ये आप थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी अब ये बताओ पाइथन लर्न करने का आपको समझ में आया थोड़ा, कि मतलब पाइथन लर्न करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या पाइथन क्या है, ये सब थोड़ा प्रोग्रामिंग हाँ जी लैंग्वेज के सर। बारे में यदि आपको हाँ डाउट जी हो सर, कुछ, आ तो गया। एक बार पूछ लो, फिर हम पाइथन के बारे में अब देखेंगे पाइथन काम कैसे करता है, इसके सिंटेक्स क्या है, कैसे ये फॉलो करता है, कैसे आप कोड राइट करोगे, कहाँ से डाउनलोड करोगे, क्या क्या आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सर बताइए सर, ये हो गया हमारा, ठीक है समझ गए। ठीक है, ठीक है। अब देखो पाइथन के यदि आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के आप ठीक है, यदि आपको देखो देखो पाइथन के यदि आप डाउनलोड करना है, तो आपको फर्स्टली पाइथन की जो ऑफिशियल साइट है, मतलब पाइथन की जो EXE फाइल है वो आपके सिस्टम पे डाउनलोड होनी चाहिए। अभी हमारा विंडो है, तो विंडो के लिए हम डाउनलोड करेंगे। सो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आप गूगल पे अब क्रोम पे जाओगे, और इसके बाद देखो ये इसी साइट पे आओगे, पाइथन डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडो। यदि विंडो के लिए आपको यूज़ करना, तो आप विंडो के लिए यूज़ कर सकते हो, लिनक्स के लिए यूज़ करना तो आप लिनक्स के लिए यूज़, मैक के लिए, अदर प्लेटफॉर्म के लिए आपको यूज़ करना वहाँ पे भी कर सकते हो। डाउनलोड करना तो विंडो के लिए तो डायरेक्ट यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, और किसी अदर के लिए आपको यूज़ करना तो वहाँ पे भी कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे पर्टिकुलर देखो वर्जन को भी आप यूज डाउनलोड कर सकते हो, पर्टिकुलर जो भी वर्जन आपको, जैसे 3.8.3.9.2 पर्टिकुलर वर्जन को आप यदि डाउनलोड करना हो, तो यहाँ से वर्जन को भी डाउनलोड करते हैं, मतलब कौन से वर्जन का आपको पाइथन चाहिए, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ये डाउनलोड्स। तो आपको डाउनलोड कर लेना है किसी भी, यदि आपको विंडो आप यूज़ कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो वहाँ से, मतलब लेटेस्ट वर्जन ही आप डाउनलोड कर लोगे। जैसे देखो आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। आफ्टर डाउनलोडिंग आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करोगे पाइथन। ठीक है, पाइथन सर्च करोगे तो आपको पाइथन की जो भी फाइल होंगी वो ओपन होगी। ठीक है, वो ओपन करने के बाद आप जब इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम के अंदर, जैसे यहाँ पे इंस्टॉल के लिए आएगा, आपको सारा जगह आपको ऐड चेक कर देना है, ऐड टू पाथ पे आप चेक कर देना, और भी सारी चीज़ें। इसके बाद आप यहाँ पे जाना, और आईडीएलई पाइथन की ओपन करना। आईडीएलई का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। आप यहाँ पे मतलब कुछ भी इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ पे आप पाइथन का कोड रन कर सकते हो। बात कर लो राजा से। बेसिकली एक टूल है पाइथन के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आओगे, देखेंगे फिर। हाँ बोलो। सर हम फिर पैसा नहीं है तुम्हें दिखा रही ना हल ना कर। नहीं करता है। ठीक है, हाँ। हेलो, आ रही वॉइस आ रही है? यस सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, हम इसी पे सीखेंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं सीखेंगे, मैं इसका बेनिफिट आपको बताऊंगा, और अलग से भी डाउनलोड जब करवाऊंगा उसका भी आपको बेनिफिट बताऊंगा कि क्या बेनिफिट है। नहीं, आपने सर तो कोई टूल बताया था ना डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड करने के लिए आपको पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा ना। नहीं, पाइथन डाउनलोड कर लिया है सर। इसके बाद सर आपने एक चीज और बताई थी ना, कि स्पाइडर जैसा कुछ था, मतलब। पाइ पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं उसको बताऊंगा आपको कैसे डाउनलोड करना है और क्यों करना है। ठीक है, ओके सर। अभी आप सिर्फ ये अभी देखो, जैसे मान लो मैंने ये, ठीक है, पाइथन, ये सेल प्रोग्रामिंग, सेल मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो फाइल वगैरह है कहीं पे सेव नहीं होगा। इस मोड को आप बोल सकते हो इंटरेक्टिव मोड है ये, मतलब जहाँ पे आप पाइथन का कोड कर रहे हो इसको इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी दोगे, जैसे वेरिएबल, आप डायरेक्ट पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज ऐसे वेरिएबल दे सकते हो, ये करोगे तो आपको ये वेरिएबल हो जाएगा। इस वेरिएबल को आपको शो करना तो आप यूज करोगे प्रिंट। प्रिंट के अंदर आप ए दे दोगे, वेरिएबल को यदि डायरेक्ट आपको देना तो आप डायरेक्ट वेरिएबल नाम दे सकते हो, यदि उसको आपको शो करवाना। फिर इंटर करोगे तो इसका आउटपुट देखो, आउटपुट क्या रहा, या जो वैल्यू थी वो 10 आ रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लेकर कर सकते हो। मान लो आपको 2 नंबर ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आप मैथ में कैसे लिखते हो, एक वेरिएबल लोगे, जैसे a इक्वल टू 50 ले लिया। ठीक है, तो चलो आप v इक्वल टू आपने ले लिया 30 ले लिया। ठीक है, आप क्या करोगे, c एक वेरिएबल ले लिया a प्लस
बी ले लिया, ऐसे ले लिया। अब यदि आपको प्रिंट करना तो आप क्या यूज करते थे, प्रिंट, और आप दे दोगे सी, तो सी में मतलब आपको आउटपुट मिल जाएगा। इंटर करोगे तो देखो आपको 80 आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा ये सारा कुछ। अब इससे बाहर चले जाओगे तो ये आपका कोड कहीं पे सेव नहीं होगा, ना तो आप कुछ हिंट आएगा। ये आपको लर्निंग के लिए बेटर है। आप जब सिंटेक्स लर्न करते हो, जैसे आप पे मान लो मुझे ए वेरिएबल लिया और ये स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ए दोगे तो आपको हेलो, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सो आप ऐसे करोगे ना। अब आप चाहते हो कि मैं इस कोड को कहीं ना कहीं पे क्या करवाऊँ, सेव करवा पाऊँ। ठीक है, तो इसको लिए आपको स्क्रिप्टिंग बनानी पड़ेगी। स्क्रिप्टिंग मतलब आपको एक पाइथन की फाइल बनानी पड़ेगी, उसके अंदर आपको सेव करना पड़ेगा कोड, वो जो होगा आपका कोड। तो इसको इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। अब यदि आप यहाँ पे जाओगे फाइल पे, और यहाँ पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस होगा। इसको आप बोल सकते हो स्क्रिप्टिंग मोड है ये। ठीक है, इसमें आप जैसे आपने ए नाम का वेरिएबल लिया, ए इक्वल टू 10 ले लिया, बी इक्वल टू ये ले लिया, और आपने सी इक्वल टू ले लिया, ए प्लस लगा, ऑपरेटर लगा, बी किया, और प्रिंट यूज किया। ठीक है, प्रिंट के अंदर आपने दे दिया, मान लो यहाँ पे कुछ अब प्रिंट करा रहा है, आपने दे दिया रिजल्ट इक्वल टू किया आपने। ठीक है, फिर ये किया, फिर कॉमा यूज किया, फिर आपने दे दिया सी। ठीक है, अब ये सी आपने वेरिएबल दे दिया। अब इसको आप रन करोगे तो रन करने के रन मॉड्यूल पे आपने क्लिक किया, या फिर आप तो देखो ये सोर्स मस्ट बी सेव, मतलब आपकी जो फाइल है ना वो सेव होनी चाहिए। सो अब अभी मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर मैंने सेव किया और इसका नाम मान लो मैंने दे दिया ऋतिक दे दिया। ठीक है, ऋतिक डॉट पी वाई फाइल है ना, तो मैंने यहाँ पे दे दिया डॉट पी वाई। अब देखोगे ठीक है इसका ठीक है। देखो आउटपुट यहीं पे आ गया आपका, रिजल्ट जो मैंने दिया था और 72 आ गया, मतलब दोनों नंबर ऐड होके आपको आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर आप मान लो, चलो सर यहाँ पे मैं, 72 कैसे? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, फिर से मान लो प्रिंट किया, और प्रिंट मान लो यहाँ पे दे दिया हेलो ऑल, हाउ आर यू। ठीक है, ये किया, इसको ये किया, और मान लो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब इस फाइल को मान लो कहीं से भी हम रन कराना चाहें, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट से भी यदि रन कराना चाहे वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये फाइल यहाँ पे स्टोर है, तो इसका मान लो मुझे पाथ चाहिए, तो आप तो प्रॉपर्टी में जाएंगे, या यहाँ पे जाऊंगा मैं, ये यहाँ पे स्टोर है, तो यहाँ पे भी जाके मैं कर सकता हूँ, या डायरेक्ट मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। फाइल फाइल से जाऊंगा, फाइल के अंदर मैं मान लो यहाँ पे दे दिया, डेस्कटॉप के अंदर आ गया। ठीक है, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर ही फाइल थी है ना आपकी। अब यहाँ पे यदि मैं देखो यहाँ पे आया, और इसके अंदर यदि मैं यहाँ पे सीएमडी करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट के लिए, सीएमडी, और इसको जैसे इंटर करूंगा ना तो आपको सीएमडी यहाँ पे ओपन हो जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। देखो इस लोकेशन पे मतलब आपको सीडी वगैरह चेंज चेंज डायरेक्टरी वगैरह नहीं करना पड़ा, चेंज डायरेक्टरी वगैरह नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे चेंज डायरेक्ट, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट उस फाइल को रन करा सकते हो। उस फाइल का नाम क्या है, ऋतिक डॉट पी वाई फाइल है। ठीक है, तो आप यदि कोई भी पाइथन की फाइल को आपको रन कराना है तो आप क्या दोगे, पहले उस फाइल का नाम दोगे। तो ठीक है, सर पाइथ जैसे हम लिनक्स वगैरह हम रन कराने के लिए वो लिखते थे ना, कुछ कमांड्स लिखते थे कि बैश फाइल नेम और ऐसे, तो इसमें कैसे लिखेंगे? तो देखो अब उस डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना पड़ेगा। डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद आप सिर्फ क्या दोगे, पाइथन, और पाइथन के बाद उसका नाम दे दोगे फाइल का। अच्छा ठीक है, मैं जैसे जावा की करते थे फाइल ट्रांसलेशन में, जावा जावा फाइल नेम डॉट जावा करके। पहले लैंग्वेज का नाम हाँ आएगा मतलब फिर फाइल का। आप लिनक्स के लिए वही कमांड लिखोगे जैसे आप बैश करोगे। ठीक है, जो भी होगे, मतलब जो भी आप कमांड दोगे, चेंज डायरेक्टरी के डायरेक्टरी दोगे, उस लोकेशन पे जाओगे, और लोकेशन पे जाने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, पाइथन लिखना पड़ेगा। आपको लिखोगे पाइथन, पाइथन के बाद फाइल का नाम क्या है आपका, ऋतिक डॉट सर पाइथन गलत हो गया। पाइथन ऋतिक डॉट ठीक है। पी वाई।
इंटर करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। देखो आउटपुट यही आ रहा था ना, रिजल्ट, और आपका क्या रहा 72, यही आ रहा है ना। सर ये यही एज अ देखो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। क्या। सर ये एज अ सॉफ्टवेयर खुला हुआ है ना। हाँ ये CMD है, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, अब ये देखो फाइल अभी सेव नहीं हुई थी समथिंग, यहाँ पे मैं आऊंगा, मैंने कुछ चेंजेस किया था, ये भी किया था ना। अभी ये Ctrl+S कर देता हूँ, इसको सेव किए, ठीक है। और फिर से इसको मैं जाके ओपन करता हूँ। ये CUI एप्लीकेशन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, ठीक है। सारा कुछ कमांड बेस्ड होगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, रिजल्ट इक्वल टू जो भी आ रहा है, और आपको देखो हेलो ऑल हाउ आर यू, ये सारी वैल्यू। तो कोई भी आप पाइथन की फाइल को यहाँ से भी आप रन करा सकते हो, जो भी आप कोड लिखोगे वो आप यहाँ से रन करा सकते हो। सर यहाँ से हम CMD से फाइल परमिशन चेंज कर सकते हैं, फाइल का परमिशन। परमिशंस वगैरह CMD से करने को कर सकते हैं, बट अभी तो ये आपको सिंपल फाइल ही है। बस अब पूछ रहा था लिनिक्स कि आप लिनिक्स से कर सकते हैं आप ना। आप लिनिक्स से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लिनिक्स से हो जाएगा। हाँ लिनक्स पे तो हो ही जाता है, मैं CMD से पूछ रहा था। CMD से देखना पड़ेगा, मैंने किया नहीं, एक बार ट्राई करना, यदि हो जाए तो, नहीं तो मैं बता दूंगा, R&D करके बता दूंगा कैसे हो। ठीक है तो दोनों में सेम वर्क करते हैं ना वैसे तो, काली लिनक्स और विंडोज में ये। हाँ हाँ सेम करते हैं, मतलब पाइथन का जो कोड है वो सेम आपको लिखना पड़ेगा, बट उसको जो काली को चलाने का जो वे है वो डिफरेंट होगा। पाइथन का जो कोड है ना वो सेम चलेगा, सेम कोड चलेगा उसी प्लेटफॉर्म। बट जो जैसे आप डायरेक्टरी पे जाने के लिए आपको वहाँ पे डिफरेंट कमांड चलानी पड़ेगी, पाइथन के अंदर CD करोगे तो चेन डायरेक्टरी हो जाएगा, वो पाथ दोगे तो। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अब देखो देखो जैसे आप यहाँ पे अभी जो आप लर्निंग के लिए यदि आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इट्स अ बेटर, ठीक है, मतलब आपको सिंटेक्स वगैरह सारा कुछ सीखना, ये सारी चीजें करनी है। तो उसके लिए यदि आप यहाँ पे कोडिंग कर रहे हो इस वाले प्लेटफॉर्म पे या इस वाले IDE पे, ठीक है, तो ये अभी अभी के लिए क्या है आपका बेटर है। बट यदि आप एज अ प्रोफेशनल काम करोगे, प्रोफेशनल मतलब आपको ID वगैरह यूज करनी है। हाँ तो फिर आपको स्मार्ट ID यूज करनी पड़ेगी। देखो उसमें सर VS कोड पे हो जाएगी पाइथन की स्क्रिप्टिंग। हाँ हाँ हो जाएगी, VS कोड में भी आप कर सकते हो कोडिंग। ठीक है। सो अब देखो ये जैसे आप प्रिंट यूज कर रहे हो तो ये कुछ भी आपको हिंट वगैरह नहीं दे रहा था, इसमें मान लो आपने सारा कुछ आपको खुद से ही कोडिंग करनी पड़े, एक एक लाइन आपको कोड करना पड़ेगा। तो आप मान लो एक दिन में कितना कोड करोगे, 100 लाइन का करोगे, ठीक है, 100 लाइन 200 लाइन का कोड कर पाओगे, ठीक है। सो बहुत सारी आपकी जो कंपनियां हैं वो आपको स्मार्ट आईडीज प्रोवाइड करती हैं, आप अपने यहाँ पे आओ और मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हो, अपना कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। वो एक पेड भी होती हैं और फ्री भी होती हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंट टाइप का आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है। अब हर एक लैंग्वेज के लिए डिफरेंट ट्यूटोरियल्स होता है। पॉइंट। ट्यूटोरियल्स पॉइंट नहीं है, आप जैसे IDE के लिए आप यूज कर सकते हो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप कोडिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सर सो कर तो सकते ट्यूटोरियल पॉइंट पे, फ्री है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आप जाओगे, आप यहाँ पे सर्च करोगे द बेस्ट IDE फॉर पाइथन, मतलब पाइथन के लिए बेस्ट IDE कौन सी होगी। तो अब यहाँ पे बहुत सारी आईडी आप यूज कर सकते हो। देखो पाइथन जो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है वो ये हो गई, फिर पाइचाम हो गया, स्पाइडर, एक्लिप्स, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, PA, एटॉम, विंग, मतलब हर एक, सबलाइम, जुपिटर, ये सारे हर एक उस पे आप कर सकते हो, जितने भी आपको दिख रहे हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे आप पाइथन को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए आपको क्या करना है, पाइचाम डाउनलोड करना है, मतलब अभी जो हम देखेंगे पाइचाम पे देखिए, अब चाहे तो अब स्पाइडर पे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई नहीं। बट अभी के लिए हम पाइचाम पाइचाम पे जैसे आप यहाँ पे आओगे, या पाइचाम डायरेक्ट आप यहाँ पे गूगल पे करोगे, आफ्टर डाउनलोडिंग आप पाइथन पाइथन डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप दोगे पाइचाम, पाइचाम डाउनलोड, या डायरेक्ट आप पाइचाम दे दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाओगे और डाउनलोड पाइचाम वर्जन आप जो भी है ये दोगे।
ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे डाउनलोड पाइचाम, आप देखो ये दो आपको वर्जन्स दिखेगा, और यहाँ पे आप ये भी देखा विंडो के लिए डाउनलोड करना चाहते हो, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। अब दो वर्जन है देखो, एक प्रोफेशनल है, एक कम्युनिटी है, ठीक है। तो प्रोफेशनल वर्जन आपका क्या है, फ्री आप फ्री ट्रायल है, ठीक है। आपको आफ्टर सम डेज आपको पे करना पड़ेगा यदि आपको ये यूज करना पड़ेगा, और ये क्या है आपका फ्री एंड ओपन सोर्स है। तो अभी के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, कम्युनिटी वाला वर्जन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो आप ये डाउनलोड कर लोगे। आफ्टर डाउनलोडिंग जैसे इसको आप डाउनलोड करोगे ना, तो डाउनलोड करने के बाद इसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इस टाइप का दिखेगा, जैसे यहाँ पे जैसे डाउनलोड हो गया, तो ये पाइचाम कम्युनिटी, यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये इस टाइप का ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का ये कोड वगैरह यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी, ये सारा कुछ, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जाना है न्यू पे, और न्यू एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको। यहाँ पे जाना है, ये प्रोजेक्ट वगैरह तो नहीं दिखेंगे आपको। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब यहाँ पे क्या दोगे, ई पाइथन, यहाँ पे आपको जहाँ पे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, जब फोल्डर आप क्रिएट करना चाहते हो, उसका आपको यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा ई के अंदर, पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर, और इसका नाम देना पड़ेगा। आप नाम क्या देना चाहते हो, मान लो मैंने दे दिया ऋतिक नाम दे दिया, ठीक है। तो ऋतिक नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और ये फोल्डर क्रिएट करूंगा। न्यू विंडो पे मुझे ओपन करना है, तो न्यू यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो अब ये क्या होगा, सारी चीजें इसके अंदर लोडिंग होगी, ठीक है। चलो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर रहा, मतलब इस फोल्डर के अलग से पाइथन का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है ये, ठीक है। मतलब सारी चीजें जो भी आप इंस्टॉल करोगे पाइथन के लिए, तो अलग से सेपरेट इंस्टॉल होगी। सर वहाँ पे एनवायरनमेंट था ना, तो आप वहाँ पे भी समथिंग था ना? हाँ, वहां से भी कर सकते थे सेटिंग्स, यदि आपको नहीं करना बेस पाइथन का इंटरप्रेटर सेट करना, वो भी आप कर सकते हो। बट आपका फर्स्ट वे है, आप क्या करो, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करो, ठीक है। आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट करोगे तो आप क्रिएट हो जाएगा। CMD से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। सुधीर आए ठीक है, अब ये थोड़ा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए फिर देखते बीच हैं। नहीं आ रही। डिफरेंट हाँ, डिफरेंट वर्चुअल तो एनवायरनमेंट्स हैं क्या? नहीं नहीं, मतलब इस फोल्डर के लिए अलग से वाला इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। नहीं सर, वहाँ पे ऑप्शन बटन था, उसमें लाइक कुछ सिलेक्शन था, तो इसलिए पूछ रहे डिफरेंट हाँ एनवायरनमेंट हाँ, हम क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, जो आपने बेस पाइथन डाउनलोड किया ना, पाइथन का जो exe फाइल होती है, ठीक है। तो उसके थ्रू यदि आप करना चाहते हो कि मतलब उसी का exe जो फाइल है उसी का पाथ ले, मतलब उसी का इंटरप्रेटर आपको क्या करे, सेलेक्ट करे, तो वो वहां से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। या जो आपको जो इन्वायरमेंट ये क्रिएट हो रहा उसका इंटरप्रेटर आपको चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप हैवी काम करोगे ना, मतलब सारी चीज़ बहुत सारे आपको मॉड्यूल इंस्टॉल करने होंगे पाइथन, तो आप अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें इजी तरीके से आप काम कर पाओगे, ठीक है। तो आप वर्चुअल एक बार सर्च यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे। चलो यहाँ पे मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइचाम, मतलब पाइचाम के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट या पाइथन में आप कैसे इंस्टॉल करते हो, ठीक है, या फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है। आप कैसे जो पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर हम जाके देख सकते हैं कि पाइथन के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप वर्चुअल इन्वायरमेंट इज ए पाइथन इन्वायरमेंट सच एज पाइथन इंटरप्रेटर libraries and script install into a isolated from the installation of other virtual environment। मतलब अलग से यदि आपको उसके लिए environment create करना तो आप वहां पे कर सकते हो। and by default any libraries install in a system python which is install up as a part of your operating system, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी आपको बनाना कंपलसरी रहता। अ वर्चुअल एनवायरनमेंट इज अ डायरेक्टरी ट्री विच कंटेन्स पाइथन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, मतलब सारी ये फाइल्स आपको क्या करेगी, इंडिकेट करके रखेगा अलग से।
तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करोगे? यदि वहां से नहीं करना तो आप ये यहाँ पे आपको क्रिएट वर्चुअल ENV, ये सारा कुछ एक कमांड आप चलाओगे, क्रिएट वर्चुअल ENV क्रिएट हो जाएगा। वर्चुअल ENV के बाद आप जो भी नाम दोगे वो आपको क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्रिएट हो गया। ये देखो ये VNV बाय डिफॉल्ट VNV के नाम से एक फाइल हो गया। अब इसके अंदर देखो कुछ फाइल्स होंगी, जैसे लिब हो गया, स्क्रिप्ट हो गई, सारा कुछ। अब देखो यहाँ पे जो एक्टिवेट है, ये पाइथन की पिप exe है, मतलब कुछ भी इंस्टॉल करने के लिए python.exe फाइल है। तो ये सारी फाइल इसके अंदर ऑलरेडी जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो तो अलग से सेपरेट बन जाती है। आप चाहे तो हेलो सर, करो, यदि नहीं करोगे तो हाँ हाँ बोलो। सर कोई पीछे बोल रहा है हेलो हेलो बोल के। अच्छा, और सर एक चीज और सर, जो आपने अभी पीछे समझाया ना, हम्म। तो वो मतलब थोड़ा सा समझ नहीं आया कि मतलब किस पे लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा। चलो मैं बता। ओके सर, थैंक यू। सर एक चीज पूछ रही थी, जैसे कि जो हमारे कुछ लाइब्रेरीज है, तो नए वर्जन हम्म। पाइथन में मॉड्यूल नहीं कर पा रहा ना एक्सेप्ट उसको। क्या फिर से बोलो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। और जो हमारे पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज है, जैसे हम्म। कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वगैरह और भी हम्म। दो चार चीजें, तो नया वर्जन नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा ना उनको। हाँ, नया वर्जन में शायद वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आप पाइथन 3.8 कर लो, 3.8 3.6 इसमें काम करती हैं। ये फिर जो एरर आता होगा ना, तो एरर में आप हाँ सर, एरर आता था कि मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। हम्म तो सर मैं सोच रहा था कि मेरे को अगर वो भी कुछ प्रोजेक्ट बनाना हो, तो मैं पुराना वर्जन डाउनलोड कर लूँ कि कौन सा करूँ, इसमें सारी चीजें रिकॉग्नाइज हो जाए, ये सारी चीजें पकड़ ले सारे मॉड्यूल। एरर आता था। आपने स्पीच रिकॉग्निशन यूज किया है, मतलब किया था? हाँ कर रहा था, तो एरर आ रहा था कि ये डू नॉट, कोई एरर है ही नहीं मॉड्यूल। अच्छा, तो मैं एक बार वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था या नहीं किया था? हाँ सर किया था, ये पाईचान से ही किया था। अच्छा, पे जाके ठीक है, कुछ एक बार दिखाना, कोड मुझे सेंड करना। ठीक है सर, कर दूंगा। बाकी सर मैं एक बार मुझे बताओ, तो मैंने डिलीट कर दिया है, कोड तो पड़ा है मेरे पास, बट मेरे एक बताओ तो मैं कौन सा वर्जन डाउनलोड करूँ, पाइथन का लेटेस्ट या फिर थोड़ा पुराना। लेटेस्ट वर्जन ना करना, 3.8 कर लेना, या 3 पॉइंट। अभी मैं देखता हूँ मेरे में कौन सा वर्जन चल रहा है। मेरे सर में मेरे तो को सपोर्ट देखो 3.8.6 चल रहा है मेरे में। ठीक है सर, पहले वो ही कर मैं लेता हूँ। पहले मैंने इंस्टॉल करके रख ठीक है पहले। सर। हम्म सर मेरे को ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना था ना, हम्म। बस ये समझ नहीं आया, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, देखो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने GUI बेस्ड कर दिया। देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट इसलिए क्रिएट करते हैं, देखो जो पाइथन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहां पे ना इंस्टॉल करके इस इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी पाइथन की आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे ना, तो वो इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या होंगी, आपकी क्रिएट होंगी या स्टोर होंगी। सर नहीं, मतलब कैसे करेंगे क्रिएट। गूगल पे विजु क्या आपने किया है यहाँ पे? अगर विजुअल स्टूडियो है तो फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट, देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, ये यहाँ से भी कर सकते हो आप, CMD से भी कर सकते हो। यहाँ से भी पर्टिकुलर आप वहां पे जाओगे जहाँ पे आपको करना है, और यहाँ पे मतलब स्पेस होना चाहिए, और यहाँ से भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे करना पड़ेगा क्रिएट वर्चुअल ENV। ठीक है, क्रिएट वर्चुअल ENV लिखोगे तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट इस लोकेशन पे आपको क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और ये सारी फाइल जैसे इंटर करोगे ना, तो ये सारी जितनी फाइल अभी यहाँ पे इनबिल्ड हुई ना, वो सारी फाइल आपको इनबिल्ड हो जाएंगी। मतलब कहीं पे भी आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट इसलिए क्रिएट करते हैं कि मतलब अलग से यदि आप नहीं करोगे ना, तो फिर आप पाइथन जो अपने exe फाइल है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा।
चलो यहाँ पे यदि मैं हाउ टू, मतलब सर हमें एक्सी जो डॉट एक्सी एक्सेप्शन होता है उसमें उसको करने के लिए हाँ वर्चुअल मतलब एनवायरनमेंट चाहिए। हाँ पाइचम को जो है उसका इन्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो एरर आएगा। देखो यदि आप यहाँ पे करोगे, यदि आपको ऐसा करना, ओपन है टर्मिनल, टर्मिनल आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। देखो ये है ये टर्मिनल है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो ये वाला टर्मिनल, या सीएमडी फ्रॉम तो आप ओपन कर सकते हो। तो इस देखो यहाँ पे आपको ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके देगा। अब फिर देखा सेटअप द पिप पैकेज मैनेजर, इंस्टॉल द वर्चुअल इन्वायरमेंट पैकेज, क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट, और फिर एक्टिवेट द वर्चुअल, एक्टिवेट नाम की एक फाइल है उसको आपको चलाना पड़ता है, डीएक्टिवेट द वर्चुअल इन्वायरमेंट, ऑप्शनल मेक टू, ये सारी चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे। तो आपको मिल जाएगा कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वहां से कर सकते हो। चलो यदि मैं एक बार वर्चुअल इन्वायरमेंट या कुछ भी चीजें ना यहाँ से जैसे ये हो गया, ठीक है, इसका जो इन्वायरमेंट है ना, ये देखो अब पाइथन अभी इसको मिल रहा, तभी ये क्या, ये फाइल वगैरह आपको रन हो रहा है। यदि मैं इसको जो फाइल है, चलो यहाँ पे मैं आता हूँ सेटिंग पे, सेटिंग पे आता है खूबियां नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आऊंगा और देखो ये प्रोजेक्ट पे, जो भी प्रोजेक्ट था ना यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब देखो ये python.exe ये फाइल आपको यहाँ पे शो हो रही है, हो रही ना, और इतने सारे पैकेज इसके अंदर क्या ऑलरेडी इनबिल्ड हैं, मतलब ये जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर ये सारे पैकेज का इन इनबिल्ड है। और यदि मैं नो इंटरप्रेटर करता हूँ, ये दो दो हमारे पास क्या है, पाइथन exe के इन्वायरमेंट है, यदि मैंने नो कर दिया और ओके करूँ, अब यदि मैं फाइल को रन करूंगा ना तो अब देखो क्या होगा, ये एरर आएगा। देखो क्या आ रहा, नो पाइथन इंटरप्रेटर कॉन्फ़िगर फॉर द प्रोजेक्ट। अब यदि मैं रन करूंगा, कोई भी पाइथन की फाइल मैं रन करता हूँ तो ये रन नहीं होगी। जैसे अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये रन नहीं होगी अभी। देखो ये ऐसे आएगा कि आप पाइथन के जो क्या करो, इसको इन्फिगर करो, कॉन्फ़िगरेशन करो, मतलब पाइथन की जो एक्सी फाइल है उसको आप क्या करो, पाइथन इंटरप्रेटर आप कोई सेलेक्ट करो। अब कौन सा करना है, तो आप यहाँ पे आपको ये मॉड्यूल है, आप ये फिर रन करोगे तब होगी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, मतलब पाइथन को चलाने के लिए पाइथन का इंटरप्रेटर चाहिए, तभी ये चलेगा। ठीक है, तो आप वो बनाना पड़ेगा, वो चाहे आप बना लो या फिर आप, अब देखो यहाँ से मैंने सेलेक्ट ठीक है कर सर। दिया यूजिंग इंटर या, ट्रेडिंग इंटरप्रेटर पाथ। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा, कोई भी पाइथन की फाइल को रन करता हूँ, जैसे मान लो, अच्छा अभी नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ सर, एरर आ गया था। एटनो पाइथन, चलो पाइथन नहीं तो यहाँ यहीं से मैं जाके सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेटिंग पे जाऊंगा, ठीक है, ये देखो जेंगो वगैरह ये सारा चीज इसके अंदर इंस्टॉल है। ओके पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, फिर से इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा, अभी सारी चीजें इन देखो ये आपकी फाइल क्या हो गई, रन हो गई। तो उसका इंटरप्रेटर होना आपका क्या होगा, कंपलसरी होता है। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो गया इंटरप्रेटर। अब देखो ऋतिक नाम से मैंने ये किया, ये ऑलरेडी आपका क्या होगा, इंटरप्रेटर वगैरह सेलेक्ट करके किया होगा। यहाँ पे आप जाओगे तो देखो मेन आपकी एक फाइल है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो ऋतिक नाम का जो ये, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऋतिक नाम का जो फोल्डर है यहाँ पे आपको, यहाँ पे कोई भी आपके पाइथन की फाइल बनानी है, मान लो रन करनी है, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, मतलब ऋतिक फोल्डर है, आप यहाँ पे आप कोई भी फाइल आप बना सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखो इसका एडवांटेज क्या होगा, जैसे मान लो HTML की फाइल बना सकता हूँ मैं, तो अब देखो ये जो आप यूज करोगे इसका एग्जांपल मतलब एडवांटेज क्या होगा, तो यहाँ पे आप जाओगे, मान लो कोई फाइल का नाम कुछ भी दे दिया आपने, ये दे दिया। अब जैसे मैं इंटर करूँ, देखो ये कोड आप अपने आप दे दिया, टाइटल में आप कुछ भी राइट कर दो, जैसे आप यहाँ पे करोगे हेलो, ठीक है। अब देखो ये कोड मुझे पहले से दे दिया, अब आप डायरेक्ट आके क्या कर सकते हो, बॉडी पे H1 करो, ये मैंने किया और ये अपने आप ले लिया। तो ये एडवांटेज होता, मतलब आप जो स्मार्ट आईडीज होते हैं ना, तो आपको ये प्रोवाइड करते हैं, ऐसे करोगे। सर पाइथन का ये आउटपुट कहाँ पे आएगा, VS कोड पे तो लाइव सर्वर पे चलता था ना, कहाँ चलता मैं है?
दिखाऊंगा ना आपको आउटपुट कहाँ पे आएगा। हर एक पाइचाम का सॉरी इंटरफेस या इन्वायरमेंट हो उसको अलग अलग होता है। अब इसका यदि आप ये HTML की फाइल है ना, तो HTML फाइल को तो आप ब्राउजर पे रन करोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ब्राउजर पे रन हो जाएगी। जो भी आपका आउटपुट यहाँ पे ब्राउजर पे दिखने लगेगा, देखो जो मैंने अभी दिया है ना, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे ब्राउजर पे दिखने लगेगा। आपने डिलीट कर दिया, मुझे उसने दिया। अच्छा, डिलीट कर दिया था। साला मुझे मुझे कितनी कैलोरी पूछा है भूल गया। अरे कुछ है मालूम नहीं है। चलो मैंने ये दे दिया। ये ऑटो सेव भी होता है, मतलब आपको सेव भी नहीं करना पड़ेगा। पाइचाम जो है ऑटो सेव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो भी आपने दिया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, सो अभी हमें इसकी ठीक है नीड सर। नहीं है, हमें पाइथन की फाइल बनानी है, तो मैं इसको अभी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आऊँगा, फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं पाइथन की फाइल बनाऊंगा। पाइथन में मान लो मैंने दे दिया pro1 डॉट py नहीं करोगे तो भी आप ले लेंगे यदि पाइथन की। अब देखो यदि मैं यहाँ पे p यूज करता हूँ, देखो ये सारी चीजें आ गई। मुझे प्रिंट फंक्शन यूज करना तो मैं ये करूंगा और डायरेक्ट ऐसे कर दूंगा, ये ले लेगा। सिंगल यूज करूंगा तो डबल अपने आप ले लेगा, मतलब क्लोजिंग ले लेगा। हेलो हाउ आर यू करूंगा, तो अब इसको यदि मुझे रन करना है, ये मैं क्लिक करूंगा और pro1 फाइल इसको रन करूंगा तो इसका आउटपुट यहीं पे आ जाएगा आपको। देखो हेलो हाउ आर यू जो भी आप दोगे इसका आउटपुट यहीं पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप रन करोगे इसका कोड होगा और यहाँ पे ओके आपको सर। आउटपुट। ठीक है, आपको फाइल की पाइथन जैसे आप CMD पे चलाना है, कमांड पे चला रहे थे ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये पाथ आ जाता है। आप यहाँ पे रन करना तो पाइथन दोगे, पाइथन के बाद क्या है आपका pro1.py फाइल ऐसे ना, तो यहाँ पे आपको देखो हेलो हाउ आर यू आ जाएगा। तो जैसे कमांड प्रॉम्प्ट वहाँ पे भी आप चलाते हो तो CD आप सारा कुछ यहाँ पे आप चला सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट जैसे, तो टर्मिनल भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करके देख सकते हो कि कैसे हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोड कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, अब थोड़ा आप देख सकते हो कि पाइथन में और अलग फाइल में अभी कोड लिखते हो तो क्या डिफरेंस है। ठीक है, अ, ठीक है, सो अभी यहाँ पे आऊँगा मैं। ऑनलाइन भी हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे करूँ ONLINE ऑनलाइन पाइथन ID, मतलब पाइथन के लिए मुझे ऑनलाइन ID यूज़ करनी है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आऊँगा और आपको ऑनलाइन ID भी मिल जाएगी जहाँ पे आप पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो। थोड़ा बहुत आप यहाँ पे देख सकते हो सिंटेक्स वगैरह कैसे पाइथन में राइट करोगे और कैसे अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अदर में। ठीक है, सो अब ये देखो पाइथन के अंदर यदि आप हैश लगाते हो तो ये क्या हो जाता है आपका कमेंट क्या होता है नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड, मतलब जिसको पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इग्नोर कर देगा। जैसे स्टार्टिंग में उसको मिल जाएगा ना ये हैश, तो वो उसको इग्नोर कर देगा पाइथन का इंटरप्रेटर। यहाँ पे देखा ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर मतलब वही होगा। फिर देखो यहाँ पे क्या यूज होता है इंटरप्रेटर, तो ये इंटरप्रेटर दे के रखा है रन टू पाइथन ऑनलाइन। ठीक है, तो पाइथन का जो है वो आप स्टार्टिंग में हैश लगाते हो तो वो क्या होता है आपका कमेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब आप कमेंट कोई भी आपको कमेंट राइट करना हो तो आपको क्या ये ले लेगा ये आपको हैश दोगे ना तो वो कमेंट हो जाएगा वो सारी चीजें। आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, मतलब VS कोड वगैरह में हम HTML स्टाइल डाल डाल के कमेंट करते थे तो उसमें हैश हाँ, यूज तो करते पाइथन के अंदर यदि आपको मैं सारा चीज़ बताऊंगा सिंटेक्स वगैरह, बट आपको सिर्फ कमेंट यूज़ करना तो हैश यूज़ दोगे। और यदि मल्टी लाइन करोगे तो आपको ये क्या कर दोगे इसको हटा। अभी चलो मैं इसको रन करता हूँ, रन करोगे तो आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको मान लो मल्टीपल लाइन्स है और भी लाइन को कोड करना, जैसे मैंने ये दे दिया है। ठीक है, तो अब एरर आएगा, ये कुछ भी नहीं तो एरर आ जाएगा। देखो यहाँ पे आप करोगे, देखो एरर आ गया नेम एरर, मतलब HS इज नॉट डिफाइंड। तो आपको सारे मल्टीपल लाइन को कमेंट करना एक साथ, तो आप ट्रिपल कोड यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रिपल कोड इसको भी हटा दो और यहाँ पे इसको क्या कर दो क्लोज कर दो। यहाँ पे आओगे और ये यहाँ तक करना तो यहाँ तक क्लोज कर दोगे। अब क्या हो जाएगा ये ट्रिपल लाइन मतलब कोड हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा
कमेंट हो जाएगा। यदि आपको सिंगल लाइन करना तो आप हैच हैच लगाओगे हर एक लाइन पे। यदि आपको मल्टीपल लाइन पे लगाना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, ट्रिपल कोट। ठीक है, मतलब आप ओपनिंग लोगे और क्लोजिंग, जहां तक क्लोज दोगे वो सारी चीजें आपके क्या हो जाएंगी, कमेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यदि देखो पाइथन में सिर्फ आपको क्या करना है, हेलो वर्ड को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओगे, सिर्फ आप प्रिंट यूज करोगे, प्रिंट फंक्शन और हेलो वर्ड, और रन करोगे तो आपका ठीक है आपका कोड होगा, रन हो जाएगा। यही चीज आप सी में कराना तो देखना आप सी के लिए क्या सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे सी के लिए आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कंपाइलर यूज होगा, चलो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बार। ठीक है, देखो सी के अंदर यदि आप कोड कमेंट यूज करोगे तो आपको स्लैश ये लगाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, ऑनलाइन सी कंपाइलर टू रन द ऑनलाइन। ठीक है, आपको ये चीज हो जाएगी कमेंट, और आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा stdio.s। ठीक है, फिर इसके बाद एक मेन फंक्शंस बनाना पड़ेगा, फिर आप प्रिंट एफ लिखोगे और हेलो वर्ड और रिटर्न, ये सारी चीज आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, तब आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे यूज कर पाओगे। ठीक है, तो हेलो वर्ड यदि आप प्रिंट के सॉरी सी में कराना तो आपको इतने लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ और ये फंक्शंस बनाना पड़ेगा, देन यू कैन प्रिंट द एनी मैसेज फॉर यूजर। अब रन करोगे तो आप क्या, आपको क्या होगा, यही हेलो वर्ड प्रिंट होगा। यही चीज आप सी प्लस प्लस के अंदर करोगे तो उसके लिए भी थोड़ा देखो सिंटेक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर मैं अगर पाइथन के अंदर कोई प्रोग्राम बनाता हूँ जैसे हम्म कि वोट वाला, कि मैं हम्म वोट एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, और जब मैं उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ प्रॉपर वे में, क्योंकि कोड से तो मैं कोड लिख दिया, अब यूजर हम्म। मोड पे मैं उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो वो कैसे करता हूँ? वो अभी एक दो क्लास बाद सारी चीजें आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज अभी देखो अभी नहीं तो आप सी में तो आता था, जैसे कि सी में हम क्या करते थे कि ब्लैक स्क्रीन पे आके वहाँ पे लिखा कि वहाँ पे लिखा आता था कि एंटर योर, जब हम डालते थे तो वन टाइम एग्जीक्यूशन तो था। यहाँ पे लेने के लिए ना आप इनपुट फंक्शन यूज करोगे, इनपुट यूज करोगे और फिर दोगे इंटर नंबर इनपुट, इनपुट फंक्शन यूज कर लोगे, हो जाएगा। नहीं तो मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये वो तो मतलब वन टाइम एग्जीक्यूशन होगा ना, वो तो हमें बार बार खोलना पड़ेगा ना। मैं जैसे कि मतलब एक प्रोग्राम हमेशा के लिए प्रोग्राम बना के रख दिया हम्म। कि अलग से, कि हमें ये वाली फाइल हमें पाइथन में जाके रन नहीं करना पड़ा, हमें एक प्रोग्राम बना के रख दिया ऐसा, तो एमवीसीएमडी में खोला और इस प्रोग्राम को रन किया, जैसे कि कोई भी स्क्रिप्ट जैसा वो प्रोग्राम बना दे एंटर योर एज, वो कैसे करेंगे? अच्छा, वो इन्फिनिटी लूप लगा के कर सकते हो आप। अच्छा। हाँ, इन्फिनिटी लूप लगाओगे, मान लो आपने रख दिया कहीं पे भी आपका रखा है, वो उस पाथ पे गए, आपने क्या ले लिया डिफरेंट, मतलब जितने मैं इंटर ये जब तक चाहूँ जब तक वो इनपुट लेता रहे, फिर मैं नहीं चाह रहा हूँ तो मैं ऐसा कोई कंडीशन लगाऊंगा कि मैं नहीं चाह रहा हूँ तो मैं वो कंडीशन दूंगा, तो वो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यही चाहते हो ना, हाँ हाँ। तो वो आप वाइल लूप लगा सकते हो, इन्फिनिटी टाइम्स लूप लगाओगे, वो चीजें हो जाएगी आपकी। ठीक है। ठीक है, देखो आप यदि आप सी प्लस प्लस के अंदर करोगे ना तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इंक्लूड ios डॉट स्ट्रीम। ठीक है, फिर आप इंट आप मेन फंक्शन बनाओगे, उसके बाद ये करोगे, रिटर्न दोगे, तब आपकी कोई भी फाइल क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब यही चीज आप किसके जावा के अंदर करोगे तो देखो उसमें क्लास बनानी पड़ेगी, जावा के अंदर क्लास बनाओगे, फिर इस सिस्टम डॉट ये आउट प्रिंट एलन ये सारी चीज दोगे, तो देखो सिंटेक्स में काम वही है, मतलब प्रिंट ही करा रहा है, बट देखो जो सिंटेक्स है वो कितना चेंजेस हो रहे हैं। देखो यहाँ पे एक क्लास बनानी पड़ेगी, हेलो वर्ड नाम, यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, फिर आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा। अब कर्ली ब्रैकेट्स ये डोनेट करेगा कि ये सारी चीजें आप किसके अंदर है, क्लास के अंदर, ये यहाँ से और यहाँ, और ये सारी चीज किसके अंदर है, यहाँ से यहाँ तक। और यही चीज यदि आपको इंडिकेट करना है, ब्लॉक्स बनाने हैं, सो पाइथन के अंदर क्या यूज होता है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन यही होता है, इंडेंटेशन मतलब प्रॉपर ब्लॉक मेंटेन करना। तो इंडेंटेशन जैसे आप, ये पाइथन के अंदर होता है इंडेंटेशन, और यहाँ पे क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स। अदर लैंग्वेज में ये कर्ली ब्रैकेट्स आपको यूज करना पड़ेगा, तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ये पाइथन का जो, सॉरी जो कंपाइलर ये अंडरस्टैंड कर पाएगा कि जो ये क्लास के अंदर सारी चीजें ये इनबिल्ट हैं, और ये यहाँ से आपका क्या है, ओपनिंग है और यहाँ से क्लोजिंग है, और ये जो चीज है यहाँ से ओपनिंग है और यहाँ से क्लोजिंग है। तो यही चीज यदि आप पाइथन में करोगे ना तो उसके लिए प्रॉपर इंडेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। इंडेंटेशन का मतलब क्या होगा, स्पेस।
प्रॉपर आपको स्पेस देना पड़ेगा। मतलब जो ये क्लास में आपने मान लो बनाई, ठीक है, क्लास के बाद आप कैसे बना पाओगे, तो ये प्रॉपर स्पेस, मतलब यदि ऐसा आपने किया ना तो ये समझ जाएगा कि जैसे आप ये जैसे कोड राइट है तो ये क्लास के अंदर है ना, मतलब क्लास से बाहर यहाँ पे स्पेस दिया तो ये समझ जाएगा कि ये जो लाइन है पब्लिक स्टैटिक वाली ये क्या है, क्लास के अंदर है, और ये जो मान लो आपकी लाइन है ये किसके अंदर है, ये पब्लिक वाले के अंदर है। और यदि आपको इसको ऐसे कर दोगे तो ये दोनों एक ही लाइन के, मतलब दोनों क्लास के अंदर आ जाएंगे। ये ऐसे स्पेस दोगे ना तो ये फिर पब्लिक के अंदर हो जाएगा। तो पाइथन के अंदर प्रॉपर आपको स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कौन सा ब्लॉक किसके इनसाइड हो। यदि वो इसके स्पेस के अंदर होगा तो वो उसके अंदर ले लेगा ब्लॉक को। वो मैं चीजें अभी आगे आपको चल के बताऊंगा, ठीक है। बट अभी हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर थोड़ा सिंटेक्स देख रहे हैं कि यदि आप हेलो वर्ड प्रिंट कराओगे जावा में तो क्या लिखना पड़ेगा, सी में कराओगे तो क्या लिखना पड़ेगा, या फिर आप पाइथन में कराओगे तो क्या लिखना पड़ेगा। क्लियर है थोड़ा अभी आप बताओ, ये पाइथन में आपको सिर्फ इतना लिखना ठीक है पड़ेगा। सर। यस सर, काफी क्लियर है सर। दिस इज गुड सर। ठीक है। अब चलो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। देखो यहाँ इंडेंटेशन के बारे में हमने देखा था, मान लो अभी हम सिर्फ जैसे जावा में हमने क्या एक क्लास बना था और क्लास के बाद क्या किया था, एक ब्रैकेट लगा था, फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और ये सारी फंक्शंस हमने डिक्लेयर किए थे। यही चीज मान लो मुझे क्लास बनानी पाइथन के अंदर, तो उसके अंदर कैसे आपका सिर्फ हम इंडेंटेशन को देख रहे हैं, ठीक है, इंडेंटेशन कैसे मेंटेन होगा। सो उसके लिए आप यहाँ पे आऊंगा और क्लास बनाऊंगा, तो क्लास आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्लास का नेम देना पड़ता है पाइथन के अंदर, नाम कुछ भी दे दो आप, जो चाहो वो दे दो, ठीक है। नाम मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया ऋतिक, कुछ भी दे दो। इसके बाद आपको कॉलन लगाना पड़ता है, जो भी ब्लॉक बनाओगे ना तो कॉलन, मतलब क्लास यदि आप डिफाइन करोगे तो आपको कॉलन लगाना पड़ेगा। कॉलन के बाद आपको प्रॉपर देखो ये ले लिया, स्पेस ले लिया, मतलब दोबारा आपने किया ना इंटर तो ये प्रॉपर स्पेस ले लिया। अब ये पता, अब यहाँ पे यदि आप कोई कोड लिख दो, कुछ भी आप एग्जीक्यूट कराते हो, जैसे आपने दिया प्रिंट, ठीक है, प्रिंट आपने दे दिया और मान लो यहाँ पे दे दिया हेलो, ठीक है। तो आपने ये चीज किसके है, वो क्लास के अंदर है। और फिर मान लो मैंने एक कंडीशन या कुछ भी मैंने अप्लाई किया, कुछ भी अब मैंने अप्लाई किया ना, चलो मैंने इतना राइट कर दिया, तो ये अब ऐसे ही प्रॉपर आपने स्पेस दिया है ना। तो और चलो मैं कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। कंडीशन के लिए क्या हम यूज करते हैं, इफ 5 मान लो इक्वल टू 5, यदि दोनों ये नंबर सेम है तो आप यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट both are इक्वल, मतलब बूथ क्या है आपके इक्वल। अब देखो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ब्लॉक किसके अंदर है, तो ये सारी चीज आप किससे डिफाइन कर पाओगे, प्रॉपर स्पेस से। मतलब जो ये चीज है इफ सॉरी प्रिंट जो आपका है PRI, ठीक है, जो ये देखो जो आपकी ये है प्रिंट, ये किसके अंदर है, क्लास के अंदर, ये वाले इस क्लास के अंदर, ये यहाँ से। और इफ भी क्या है, क्लास के अंदर है, बट ये जो प्रिंट है ना ये वाला इफ के अंदर है ये। तो ये प्रॉपर स्पेस से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अभी इसको देखो रन करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये आ रहा बूथ हर एक कल सारी चीजें आ रही, ठीक है। और यदि इसको आप देखो ये ब्लॉक मेंटेन करना पड़ेगा, इफ के बाद आपको जैसे अब यहाँ पे दे दोगे ये पाला पूरा आपने स्पेस दे दिया ना, तो ये फिर एरर आने लगा। एरर क्या आएगा, इंडेंटेशन एरर, देखना अभी वही इंडेंटेशन एरर आ गया कि आपको जो प्रॉपर स्पेस है वो मेंटेन नहीं है, मतलब पाइथन अब समझ नहीं पा रहा कौन सा किसका ब्लॉक है। तो एक स्पेस दे दोगे आपने, यहाँ पे आया आपने एक स्पेस भी दे दिया ना, तो अब ये समझ जाएगा कि ये जो इफ है ना वो सॉरी ये वाला प्रिंट है ना ये वाले इफ के अंदर है। चलो इसको थोड़ा और मैं इजी वे में समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये प्रॉपर स्पेस मेंटेन करना करना पड़ता है पाइथन के अंदर, और वहां पे क्या आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, वहां पे आपको क्या मेंटेन करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह, बट पाइथन के अंदर ये आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, ठीक है। अब और भी मैं इंडेंटेशन को और भी अच्छे तरीके से बता दूंगा, कल बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, फिर यदि आपको वीडियो वगैरह चाहिए तो मैं आपको ये वीडियो ग्रुप सर वगैरह में व्हाट्सएप सेंड कर ग्रुप पे सर दूंगा। एक व्हाट्सएप एक ग्रुप पे। ग्रुप सर एक ग्रुप में सबको ऐड करके और वहां पर डेली लिंक दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आपको वीडियो का लिंक वहीं पे सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लेना यदि वीडियो की नीड होगी तो। हाँ सर, कौन से ग्रुप में है? ग्रुप किसी ने बनाया है ना,
सर ऋतिक भाई को बोला था बनाने के लिए। ऋतिक आपने बनाया डिस्क्रिप्शन है? में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, तो चैट में लिंक है चैट लॉगिन करने के लिए। चैट पे दे दो लिंक यहाँ और पर सब लिंक नहीं यहाँ दिया पर सर, लिंक स्टार्टिंग में ही दे रखा है। भाई एक बार दोबारा सेंड कर दो, जो दोबारा जो नए ज्वाइन कर उसको कॉपी करके दोबारा कर दो। भाई लिंक अभी इस चैट में कुछ नहीं ना, अभी कर दो सेंड। सर देयर वी गो। थैंक्स। ठीक है, जो दोबारा भी send होगा कर दिया, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। हैव अ गुड डे सर। ओके, थैंक यू।